अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। आप देख रहे हैं जर्मन ऑनलाइन बेयर्स कोर्स। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखें या फिर ये चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जर्मन के पहले 3 कोर्सेज A1 A2 और B1 मौजूद हैं। उसकी तमाम डिटेल लेक्चर्स और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है ना मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जर्मन सीखने के मतलब या जर्मनी जाने के मतलब तो कमेंट में लाजमी बताइए। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लास्ट चैप्टर कापिटल 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8 बेयर्स कोर्स का स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक है एसन und ट्रिंकन यानी खाना और पीना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो अब द रऊफ कांस्ट टू बी टेलीजन। Ja, über Frühstück Gewohnheiten und andere Mahlzeiten reden. ठीक है, गिवोन हाइट, गिवोन हाइट कहते हैं आदत को। ठीक है, गिवोन हाइट, गिवोन हाइट आदत। ठीक है, यानी सुबह क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो। ठीक है, हेल्दी खाते हो या बर्गर खाते हो, क्या खाते हो। ठीक है, माल साइटन, माल साइटन कहते हैं, माल साइट कहते हैं खाने का टाइम। ठीक है, नॉर्मली 3 होते हैं ना, मतलब जो एक होता है फ्रुस्टुक, एक होता है मिटाग एसन और एक होता है आबेंड एसन। ठीक है, दिन का खाना, नाश्ता और शाम का खाना यानी कि आबेंडेसन डिनर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर इसका मतलब। मतलब कि ये रेडन का टॉक होगा ना। हाँ, टू टॉक। टॉकिंग अबाउट में ब्रेकफास्ट हैबिट्स और दूसरे खानों के बारे में। ठीक है, खाने के टाइम के जो साइट माल साइट कहते हैं खाने के औकात। ठीक है, तो खाने के औकात और जो नाश्ते की आदतें हैं या हैबिट्स हैं उसके बारे में बात करना। sehr गुड, आगे। Sich über Nahrungsmittel und typische typische। Gewürze, typische Gewürze des Heimatlands unterhalten. ठीक है, sich unterhalten, sich unterhalten वर्ब है, इसका मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, unterhalten, sich unterhalten यानी बातचीत करना। तो नारंगमिटल कहते हैं जो आपके खाने पीने की चीजें होती हैं। ठीक है, नारंगमिटल। ठीक है, खाने पीने की जो अशिया होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, टिपिशे टिपिकल गिव्यूर्स कहते हैं जो मसाले होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये कलवंजी हो गया, जिस तरह काला जीरा हो गया, जिस तरह ये कार्डामम हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं गिव्यूर्स, मसाले जिसको कहते हैं। ठीक है, देश किस कहाँ के मसाले, अफ्रीका के, कहाँ के मसाले, देश हाई मार्टलॉन्स, होम कंट्री के। होम कंट्री के जो आपके वतन के हैं। ठीक है, उसके बारे में यानी कि खाने पीने की चीजों के और जो टिपिकल जो आपके मसाले होते हैं उनके बारे में, आपके वतन के मसाले उनके बारे में बात करना। वेरी गुड, आगे। Über die सुबेराइटुंग। Zubereitung von Gerichten sprechen. ठीक है, गिरिश्तन क्या होता है, गिरिश्त अ, क्या होता है, गिरिश्त। बात डिशेस करना वगैरह। पूरी इख्तियार। हाँ, गिरिश्त, गिरिश्त कहते हैं डिश को, के कहते हैं ना ओ, वन डिश खाना, वन डिश मतलब एक ही बीच में डिश है। ठीक है, अगर ज्यादा हो तो गिरिश्तन यानी चावल भी पके हैं साथ जो है ना, शोरबा भी है, सब्जी भी है। ठीक है, तो वो क्या है, गिरिश्तन है। ठीक है, यानी कि डिशेस। ठीक है, सूप राइटिंग कहते हैं प्रिपरेशन, सूप राइटन यानी प्रिपरेशन। ओए, मैं सफा आगे आ गया हूँ। अच्छा जी, सफा मैं आगे आ गया हूँ, सॉरी। सूप राइटिंग यानी प्रिपरेशन, सूप राइटन यानी प्रिपेयर करना, तैयार करना। ठीक है, तैयारी यानी कि सूप राइटू, सू बे राइटन। ठीक है, यानी कि बनाना, पकाना, तैयार करना, सही है।
अच्छा जी, उसके बारे में बात करना आगे। बरिस्टे इम रेस्टोरेंट पूरा सस्टेन। ठीक है, रेस्टोरेंट फ्यूरर कहते हैं जो गाइड होती है, जो मेन्यू, वो कार्ड जो होता है ना, वो समझना। ठीक है, उसमें उसकी जो है ना, मतलब डिटेल उसमें समझना, उसको फस्टेन यानी समझना। ठीक है, आगे। बरिस्टे über Restaurant Besuche schreiben। क्या होता है बिजू है, क्या होता है? मतलब उधर जाना रेस्टोरेंट में। श्राइबन, श्राइबन क्या होता है? श्राइबन क्या होता है? श्राइबन का मतलब क्या होता है? लिखना। मतलब ये कह रहा है कि वो कह नहीं रहा, छोड़ो, श्राइबन को क्या क्या रिपोर्ट मतलब श्राइबन? राइटिंग हाँ, तो ये राइट करे। लफ्ज है बेरिश्ते श्राइबन, यानी रिपोर्ट्स लिखना। किसके बारे में? युबा, अबाउट, किसके बारे में? हलवे के बारे में? रेस्टोरेंट विजिट रेस्टोरेंट बिजू। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ठीक है, विजिट्स के बारे में। ठीक है, रेस्टोरेंट विजिट्स के बारे में रिपोर्ट लिखना। सही है, आगे। eine Einladung zum Essen formulieren und darauf reagieren। रेयागीरन, रेयागीरन का मतलब होता है रिएक्ट करना। ठीक है, तो क्या बनेगा? आइन लाडू, एक एक लफ्ज का मतलब मेरी बात सुने, जब आपको रीडिंग करते हैं ना, एक एक लफ्ज का मतलब बताया करे, अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आइने आइन लाडू क्या होता है? आइने आइन लाडू मतलब इनविटेशन इनविटेशन, किसके लिए? शादी के लिए? नाचने के लिए? किस लिए? तुम? खाने के लिए। हाँ, खाने के, सुमैसन खाने के लिए। फार्मूलिरन, फार्म मतलब बनाना, लिखना, पेज मतलब फार्मुलेट करना, फार्म मतलब लिखना। सही है। उंड दराउफ रियागिरन, और दराउफ यानी कि उसके अबाउट, रियागिरन रिएक्ट करना, यानी एक खाने की जो दावत होती है वो लिखना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। ठीक है, अगर आपने किसी को खाने पे दावत देनी है तो आपको इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे लिखना है। सही है, यहाँ अगर आपको दावत मिलती है तो उस पर रिएक्ट कैसे करना है, फिर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मे बी, ये वो जो भी। सही है, तो ये पढ़ेंगे इसमें। और आगे। ईमेल्स schreiben स्टैंडर्ड फॉर्मुलिरungen। मतलब के ईमेल लिखें। ईमेल लिखना, ये ये सारी इन्फिनिटिव में बात हो रही है। ठीक है, ईमेल लिखना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आगे इसका क्या मतलब है फार्मोलीरन, फॉर्मुलिरungen। फार्मोलीरन क्या होता है? फार्मोलीरन मतलब इसके बारे में लिखना है। फार्म रिस्पॉन्स मतलब जो लिखना होता है, मतलब टू राइट, राइटिंग जो होती है, वर्डिंग होती है, किस तरह लिखना है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वर्डिंग होती है कि जिया गेट डामन उड हेरन, या हालो मिस्टर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ठीक है, मिड फॉर्मुलेशन करो, ये क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूलेशन का क्या, कैसे कैसे, ठीक है, फॉर्मुलेट करना। सही है, आगे। गुटे विषय फॉर्मुलिरन मतलब कि जो अच्छी विशेष है उनके बारे में लिखना। जया गुड, उनको फॉर्मुलेट करना। जया गुड, बहुत अच्छे। आगे कौन कौन सी वर्ड शब्द है? माल साइटन यानी खाने को कात, नारंग मिटल उनके वर्ड से यानी कि खाने पीने की चीजें, और जो मसाले हैं जिस तरह आपको ये फोटो में ले हैं नजर आ रहे हैं। ठीक है, रेसेप्ट, रिजेप्टे मतलब रेसेप्ट यानी कि रेसिपीज। रेसिपीज। ठीक है, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स गुटे विंशे, अच्छी विंशे, जिस तरह अगर कोई बीमार है तो उसको क्या कहना है? गुटे बेसरूम। ठीक है, अगर कोई किसी का मर गया है तो क्या कहना है? ठीक है, किसी का अफसोस करना है, किसी को मुबारक देनी है तो क्या करना है? ठीक है, इस तरह। आगे है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग इन ब्रीफ, जो लेटर्स होते हैं, ब्रीफ कहते हैं लेटर को, जो लेटर्स होते हैं उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो लोग बेआइंस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर जरूरी है, क्योंकि इसमें आप ये लिखने के बारे में बहुत कुछ करेंगे। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको बता दूं, ये आखिरी आखिरी चैप्टर है ये इस कोर्स का। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एंड पे एक समरी आएगी, तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको ना
सारी ग्रामर को रिवाइज करो। उसमें बेसिकली रिवीजन है ग्रामर की, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आप लोग जो एग्जाम देना चाहते हैं या वैसे अपनी ग्रामर रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए वो क्लास बड़ी काम की होगी। आप थोड़ी सी आपको रिवीजन हो जाएगी, ऐसे सारा फ्रेश हो जाएगा जो भी ग्रामर है, ठीक है। क्या कहते हैं इसके बारे में, करनी चाहिए क्लास या नहीं करनी चाहिए इसके बारे में? करनी इंशाल्लाह चाहिए, कर लेंगे, कोई मसला ठीक है, ओके। चलें जी आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। नुमा आइंस मतलब शुरू में है टॉपिक 10 फ्रुस्टुक, ठीक है। फ्रुस्टुक कहते हैं नाश्ते को। डिस्कुजियोन, ठीक है, आपने डिस्कशन करनी है। डिस्कुटीरियन इन क्लाइनिंग ग्रुपन und berichten die anschließend im Plenum। वो कह रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कस करें और एंड पे रिपोर्ट करें एक प्लेनम, मतलब एक हॉल में, या जो भी जो लोग हैं सारे सारे लोगों के सामने पब्लिक, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करना है? माल साइटन। माल साइटन यानी क्या होता है? खाने के औकात, ठीक है। नीचे जिस तरह क्वेश्चन है कुछ इसके बारे में। वेल्शे माल साइट इस इन ईरम हाइमटलैंड दी विस्टिगस्ट, बताएं जी आपके जो होम कंट्री में कौन सा जो खाने का वक्त है इंपॉर्टेंट है सबसे? दस फ्रुस्टुक, दस मिटागेसन oder दस Abendessen, बताएं। क्या जो होता है वो होता ही होता है, मतलब जरूरी है वो, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। कई दफा नाश्ता तो होता है ना, कहीं और ना भी करो तो कोई नहीं, गुजारा हो जाता है। शाम का खाना या दिन का खाना कौन सा होता है जो आप टिपिकली आपके जो होम कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है, बताएं राउफ। है। ऑब एंड एसन। Abendessen, ओके। इकरा ने मरियम। Das Frühstück ist in Ihrem Heimatland die wichtigste. इरम हाई मतलब मेरे मेरे कंट्री में, Uh, meiner, meinem इन Heimat. माइनम, ठीक है। इरम कहते हैं आपका, ठीक है। Sorry. आपका या उसका, लड़की का, ठीक है, दोनों का मतलब इरम ही बनता है, ओके। um um welche Zeit nimmt man diese Mahlzeit ein? Was wird gegessen? Abdurrauf, क्या मतलब है निम्ट मन? आइन, आइन नेमन का मतलब होता है यानी टू टेक, खाना, यानी आइन नेमन, आइन नेमन। जिस तरह वर्ब है नेमन, नेमन का मतलब होता है टू टेक, अगर इसके पीछे Take. प्रीफिक्स लगा देंगे आइन नेमन, आइन नेमन यानी टू टेक। एक होता है अननेमन, अननेमन का क्या मतलब होता है? Annehmen. भूल गया। कोई बता दे। अननेमन क्या होता है? टू एक्सेप्ट, ठीक है, टू एक्सेप्ट। अच्छा जी, मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है। अननेमन एक्सेप्ट करना, और एक होता है आइन नेमन टू टेक, जिस तरह दवाई लेना, खाना लेना, कुछ चीज टू टेक, मेडिसिन वगैरह ठीक है। या वस फीड के गैसन क्या खाया जाता है? आप कह सकते हैं कि खाना गिकोहटस, ठीक है। वाम सेसन, जिस तरह शाम का खाना है उसमें वाम सेसन, वाम सेसन कहते हैं जो पका हुआ खाना। जिस तरह ब्रेड है, ब्रेड वो पका हुआ खाना नहीं है, वो तो उसके ऊपर वो अंडा लगा लो, उसके ऊपर क्रीम लगा लो, उसके ऊपर मक्खन लगा लो, जैम लगा लो, वो पका हुआ खाना नहीं है। वार्म सेशन कहते हैं जो गर्म खाना यानी पका हुआ खाना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वार्म सेशन विद गेसन, ब्रोट मिट verschiedene Sachen ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी खाते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। Wie wichtig ist für Sie das Frühstück? Was essen Sie zum Frühstück? Wann essen Sie Frühstück? जी बताएं मरियम। Wie wichtig ist für dich Frühstück? Was isst du zum Frühstück? Wann isst du zum Frühstück? तीनों का जवाब दें। पहले आप बताना कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कह सकते हो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ इस तरह जो एक फिक्रा आपने बनाना है। Das Frühstück ist wichtig für mich. Ich हम्म, esse
meisten gekocht आया, ये को एक या ज्यादा? मतलब 2 खाती हूँ, एक हाँ। से कुछ नहीं करती। इस ऐसे डी गे कोहटे आया, ठीक है। अगर एक खाते हैं तो क्या आएगा? आए, इस ऐसे 10 गे कोहटे आई, यहाँ नहीं, 10 गे कोहटे आई, यहाँ आइन गे कोहटस आई, आइन गे कोहटस आई, ठीक है, दोनों ठीक है यानी सही है। इस ऐसे डी गे कोहटन आया यानी मैं वो उबले हुए अंडे खाती हूँ। was ist du noch? was ist du noch? क्या मतलब है? डू यू स्टिल, स्टिल नहीं, मजीद और क्या खाते हो? नोख, ठीक है। was ist du noch? जिस तरह आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 1 किलो पालक दे दो, ठीक है। फिर नो हैट वो पूछते हैं, नो हैट बस, कुछ और चाहिए, ठीक है। जब आप ओके, खरीदारी करते हैं या गोश्त की दुकान पर, सुपरमार्केट में तो नहीं पूछते ना, वो तो आप खुद वो अपनी आइनकॉफ वागन में डाल लेते हैं और एंड पे आप पे कर देते हैं। जिस तरह जो दुकानें होती हैं जहाँ पे आप कहते हैं मुझे 1 किलो ये चाहिए, ऐसे चाहिए, फिर वो पूछते हैं आपसे नो हैट बस। जिस तरह बेकरी में जाते हैं तो पूछते हैं बस यही चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए, नो हैट बस, ठीक है। या फिर पूछते हैं डार्फ नो हैट बस फॉर डिजाइन, ठीक है। कुछ और आपके लिए मतलब आपको मैं मतलब दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, was ist du noch außer आया? मैंने का कहना हो कि 1 कप ब्लैक कॉफी। ए शोर कहाँ से आ रहा है? अगर अब्दुल्फ अगर नहीं बोल रहे तो माइक म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। अच्छा, 1 कप काफी तो क्या है, तो बनाने की कोशिश करें ना, मैं ही बनाता रहूंगा तो फिर आपको एग्जाम में तो नहीं मैं इस आपको उड़ के तरीके आऊंगा, हैं? इस तरीके eine हाँ Tasse Schwarz Kaffee, हाँ बस, पर्सन काफे, बस इतना काम था। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं पता नहीं बुलाऊं कोई, ठीक है। तो आप इस तरह बना सकते हैं, स्पेलिंग काफी के ओके, ये होते हैं शायद, तो ये इस तरीके। या आप कह सकते हैं इसके साथ मैं ये खाती हूँ, दासू त्रिंके इश आईने टासे श्वारसन ठे, ठीक है। कुछ भी आप जो अपनी मर्जी से कह सकते हैं, चाहे नहीं भी खाते हो तो आप कह सकते हैं मैं साथ सब्जी ले लेती हूँ। मंचमाल ऐसे ब्रोट उन त्रिंकेश एप्पलसाफ्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। तो इस तरह आप, ठीक है। 1:2 फ्रुस्टुक अब्दरौफ। इस ऐसे कुछ भी बोल दे, नान चना तुम फ्रूट। मैंने क्या बक्का है, क्या पूछा है? 1:2 फ्रुस्टुक, कब 1 का क्या नाश्ता मतलब करें? होता है? कुत्तू आदमी वे फ्रागे, फिर वह तो पहला लफ्ज इंपॉर्टेंट होता है, सुना करें जवाब देने से पहले। 1:2 फ्रुस्टुक, 1 का मतलब होता है कब, ठीक है। कब? 8 बजे, 12 बजे, 7 बजे, कितने बजे, सही है। आप कह सकते हैं कि मैं 6 बजे करता हूँ, 7 बजे, 8 बजे, कभी कभी मैं इस टाइम करता हूँ, इस तरह। अब दोबारा दो जवाब, 1:2 फ्रुस्टुक। Ich Frühstück um 8 Uhr. इश फ्रुस्टुके 8 हुआ, बिल्कुल ठीक है। या फिर आप कह सकते इश ऐसे 10 फ्रुस्टुक 8 हुआ, दोनों ठीक है, सही है। या मतलब फ्रुस्टुक को एज कोई वर्ब यूज कर सकते हैं, फ्रुस्टुकन का मतलब होता है नाश्ता करना, तो या फ्रुस्टुक एसन खाना खाना या नाश्ता खाना, ये दोनों ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे आ जाए। आसवाय में है लैंडस टिपिशस फ्रुस्टुक, यानी कि टिपिकल नाश्ते ममालिक के, ठीक है, लैंडस, ठीक है। अब यहाँ कुछ नीचे टेबल में जिस तरह आप देख सकते हैं आ, कुछ कंट्रीज दिए गए हैं और साथ है टिपिशस स्पाइजन, ठीक है। स्पाइजन कहते हैं यानी कि खाने, टिपिशस गित्रैंके, ठीक है। टिपिकल खाने, टिपिकल ड्रिंक्स, बिजोंदा हाइटन यानी कि स्पेशलिटी क्या है, सही है। अच्छा जी,
नीचे लिखा गया है, इसको टेक्स्ट को पढ़े और बाद में वो क्या खाया जाता है और क्या पिया जाता है, और वो नीचे हालिया छोड़िए कि आपके होम कंट्री में टिपिकल खाने क्या हैं, टिपिकल ड्रिंक्स क्या हैं, स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, या फिर आपने अपने जो नाहपार है उससे पूछना उसके मुल्क में क्या है। ठीक है, अ, और उसका भी फुल फिल करना है आपने। ठीक है, नीचे लिखा है द फ्रुस्टुक इस्तेमाल आइटम टाग, जो नाश्ता है दिन का पहला खाने का मतलब वक्त है। Der Zeitpunkt, die Dauer und die Bestandteile des Frühstücks sind in einzelnen Kulturkreisen sehr unterschiedlich. वो कह रहे हैं इसका टाइम, इसका दुरानिया और इसमें जो बिस्टानटाइल कहते हैं उसकी जो साख्त है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्या क्या यानी कि नाश्ते में होता है। ठीक है, बिस्टानटाइल है जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हर एक कंट्री के डिफरेंट हो सकते हैं। सही है, हर एक कुल्टुआ क्राइज यानी कि हर एक कल्चरल जो सर्कल है उसका डिफरेंट हो सकता है। unterschiedlich, unterschiedlich यानी डिफरेंट। sogar innerhalb Europas unterscheidet sich das Frühstück erheblich, erheblich कहते हैं बहुत ज्यादा। वो कह रहा है जोगा, जोगा कहते हैं इवन, इवन यूरोप के अंदर अंदर जो नाश्ता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। सही है, unterscheidet यानी unterscheiden का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, फर्क डालना। सही है, यानी कि एक मुल्क में और है, जर्मनी में और है, फ्रांस में और है, इस तरह। सही है, interessanterweise यानी कि इंटरेस्टिंगली scheinen die Traditionen beim Frühstück eine größere Rolle zum Spielen als beim Mittags- oder Abendessen. वो कह रहे हैं इंटरेस्टिंगली जो डिफरेंट ट्रेडिशन में जो नाश्ता है उसमें ज्यादा फर्क आता है एज कंपेयर टू मिटागेसन और आबेंडेसन। यानी अच्छा, ये इसमें आपने देखा मिटाग मीनुस ओडा आबेंडेसन, इसका मतलब है कि दोनों के साथ एसन आता है तो आप माइनस लगा के वो आगे कर, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने दो चीजें लिखनी है जिनके साथ जो एंडिंग है सेम हो, जिस तरह मिटाग एसन और दूसरा क्या है आबेंड एसन। ठीक है, अगर मैंने लिखना है नाश्ता और शाम का सॉरी दोपहर का खाना और शाम का खाना यानी कि मिटाग एसन उंडा बैंड, इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ मिटाग मीनुस und abend essen। सही है, बार बार इधर एसन लिखने की जरूरत नहीं, मैं माइनस डालूंगा, इसका मतलब है कि ये इसके साथ भी मुंसलिक है। समझ आ गई, पता चल गया इसको ये मीनुस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हाँ मिटा जी। के आ गया। सही है, अच्छा जी। अब ये दिखे नीचे उसमें टेबल में कुछ मालिक हैं। डॉइचलैंड क्या मुल्क है, कौन से हैं? अब्दुल रऊफ बताओ, डॉइचलैंड क्या कौन सा मुल्क है? ये जर्मनी है। नीचे कौन सा है? अ, पढ़े ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। हाँ, और उसके नीचे पहले जर्मन में पढ़ो फिर उसका मतलब बताओ। चलो, डॉइचलैंड ये जर्मनी है। ऑस्ट्राइश ये एस्टराइश, ऑस्ट्रिया। एस्टराइश। श्वाइज ये स्विट्जरलैंड है। ग्रोस ब्रिटानियन ये ग्रेट ब्रिटेन है, यूके। ग्रोस ब्रिटानियन, ठीक है, ब्रिटानियन। ब्रिटानियन। आगे फ्रैंकराइच है, ये फ्रांस है। और इरे ठीक है, हाइनलैंड जया गुड। मतलब ठीक है, इन जया होम गुड। कंट्री, योर होम कंट्री। ठीक है, अब देखें इसमें टिपिशस स्पाइसन देखते हैं। जर्मनी में टिपिकल क्या है खाने? ब्रोचन ओडा टोस्ट ब्रोट, यानी कि जो ब्रोचन होती है छोटी सी ब्रेड होती है, शायद इसमें हो नहीं है। ठीक है, छोटी सी वो ऐसे गोल सी ना ब्रेड होती है, उसको ब्रोचन कहते हैं। ठीक है, ओडा टोस्ट ब्रोट यानी कि जो टोस्ट, जिसको टोस्ट किया जा सके। ठीक है, वो ब्रेड। पीने में क्या होता है? कॉफी, थे, मिल्क और ज़ाफ्ट। ठीक है, ये नाश्तों की बात हो रही है। कॉफी होती है या चाय होती है, दूध और क्या होता है? जू ज़ाफ्ट, माइस्ट। ज्यादातर क्या होता है? माइस्टन ऑरेंज ऑरेंज, जूस। औरंजन ऑरेंज ज़ाफ्ट। जूस। ठीक है, अच्छा, ये तीनों मुल्कों का ना इकट्ठा लिखा हुआ है। अम मतलब ये ब्रोट मिट, ब्रोट किसके साथ? मिट बूटा उन मार्मेलाड।
यानी कि बटर और जैम के साथ। ओडा होनिश, ठीक है, हनी के साथ। मंचमाल केजे ओडा वूस्ट, कभी कभी साथ क्या होती है, केजे यानी कि चीज, चीज। या वूस्ट, वूस्ट कहते हैं ये जो हॉट डॉग्स जिसको कहते हैं, गर्म कुत्ते, सही है। अच्छा जी, म्यूसली, म्यूसली होता है वो जो उसको पता नहीं सीरियल। क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मूसली को, म्यूसली को मूसली कहते हैं ना उसको सीरियल। क्या, सीबीएल, सीरियल, हाँ जी, हाँ उसको तो वो। ये। अच्छा जी, आयन की कोफ्ता साई और साथ एक उबला हुआ अंडा, ठीक है। पीने में ये होता है। और besonders हाइटन क्या है, इन österreich wird manchmal auch Kuchen zum Frühstück gegessen। ऑस्ट्रिया में कभी कभी नाश्ते में केक भी खाया जाता है, ठीक है। भाईजन केक। केक लेके आए, केक लेके आए, ठीक है, ऑस्ट्रिया में होता है। अच्छा जी, तो ये जो डाह डाहलैंडा, डाहलैंडा कौन से होते हैं, अक्सर आपको सुनाई देगा डाहलैंडा। कोई बताए डाहलैंडा कौन से हैं, डाहलैंडा कौन सी कंट्रीज हैं ये। ये जो डोइच बोली जाती है। नहीं, कौन सी हैं, कितनी, 8 हैं, 72 हैं, कितनी है, 3 है। कौन कौन सी हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ज़ेया गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी यानी डे यानी कि डॉइचलैंड, आ österreich से हा यानी डिशवाइज, ठीक है। अगर इनका देखा जाए ना, आपको जो गाड़ियों के नंबर प्लेट होते हैं मुल्कों के, जो जर्मनी के नंबर प्लेट होते हैं उन पे डी लिखा होता है छोटा सा, ठीक है, ब्लू। और ऑस्ट्रिया का ए लिखा होता है और स्विट्जरलैंड का सी एच लिखा होता है, तो इनको इकट्ठा डाह यानी डाहलैंडा यानी कि ये जो 3 कंट्रीज है, सही है। डाह रिगियन यानी कि जो ये जो रीजन है। अच्छा जी, ग्रोस ब्रिटानियन क्या आता है इसमें, टोस्ट ब्रोट मिट मार्मेलाड, würstchen स्पेक rührei oder spiegelei bohnen gebackene tomaten, ठीक है। यानी कि टोस्ट ब्रेड किसके साथ होती है, चीज के, सॉरी, यानी जैम। जैम, जैम के साथ। würstchen, वो वुस्ट को ही कहते हैं, जो छोटे छोटे würstchen होते हैं, ठीक है। स्पेक, स्पेक कहते हैं ये जो ये स्पेक है, जो सूर का कुछ होता है, स्पेक उसको कहते हैं, ठीक है। rührei, ठीक है, या स्पीगल, यहाँ होता है आपका जो आमलेट, नहीं फ्राई। आमलेट नहीं, फ्राइड एग, या फिर क्या होता है रुआ, यानी कि ये जो होता है रुआ, यानी जिसमें आपको शक्ल नजर आती है। अम, अच्छा जी, अच्छा स्पीगल आई या रुआ आई, ठीक है, ठीक है। रुआ आई कहते हैं ये जो हाफ बॉयल अंडा होता है जिसमें हम, ठीक है। अच्छा जी, बोनन, बोनन कहते हैं बीन्स होती हैं जो, ठीक है, बीन्स। गिब्बाकने टमाटर यानी कि बेक्ड टमाटोज। और टमाटो। पीने में क्या होती है, टी, यानी कि वहां पे ज्यादा चाय पी जाते हैं। चाय वो वाली नहीं है, मतलब वो भी होती है, दूध वाली भी होती है, लेकिन ज्यादातर वो दूसरी चाय होती है, जो ग्रीन टी जिसको कहते हैं। आगे है, इन Großbritannien spielt das Frühstück eine wichtige Rolle und ist oft die zentrale Mahlzeit des Tages। नाश्ता जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और सेंट्रल जो है ना वो कह लें कि खाने का वक्त समझा जाता है दिन का, सही है। फ्रांक्राइश क्या होता है इसमें, क्रोसान oder Brötchen oft ohne Butter und Marmelade, अक्सर जो है ना बगैर उसके क्या कहते हैं, बटर और जैम के बगैर होता है ये, सही है। मिल्क काफे एस्प्रेसो और शोकोलाड, ठीक है। पीने में क्या होता है, या दूध वाली कॉफी, या एस्प्रेसो, या फिर चॉकलेट ड्रिंक, ठीक है, हाई से शोकोलाड कहते हैं उसको अक्सर। इन फ्रैंकलिन gilt das Frühstück als unwichtig। नाश्ता वहां पे कोई नहीं समझा जाता है, नाश्ता नहीं, मतलब नाश्ते में अब क्रोसा से क्या बनता है आप खुद देखें, ठीक है। तो इसमें आप अपने मुल्क का बताएं क्या होता है, टिपिकली क्या खाया जाता है नाश्ते में। इससे जो छड़े खाई उन्होंने। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जर्मनी में ना ये इतना, जितना पाकिस्तान में तो होता है ना, ये छोले खा रहे हैं, ठीक है, इसमें ये पराठे खा रहे हैं, इसमें जी ये हलीम खा रहे हैं, इसमें नली खा रहे हैं, क्या अजीब अजीब होता पक्के खाने, यहाँ पे नहीं है, तंबाकू सबर ही भी। नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जो बहुत हैवी होते हैं, ये सुबह तो नहीं खाए जाते यहाँ पे, ठीक है। तो पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं, मैं पता नहीं कैसे उधर जिंदा रहा हूँ। तो ये बड़ी बात होती है, यानी कि अपने जो है ना वो आपका जो मैदा होता है उस पर पूरा जोर डालने वाली बात है, ठीक है। सुबह सुबह ही जो है ना ये पके हुए खाने खाना, हैवी खाने खाना, सुबह तो हल्की फुल्की चीज खाओ और लला है फिर। खैर, तो आप अपना लिख सकते हैं आपके मुल्क में क्या खाया जाता है, और टिपिकली क्या पिया जाता है, चाय पी जाती है,
या पानी पिया जाता है, जूस पिया जाता है, या ठीक है। लस्सी। लस्सी, हाँ लस्सी कह सकते हैं, या आपका सत्तू, फेवरेट सत्तू। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो सत्तू हाँ मुझे पसंद है, अभी मौसम भी आ रहा है सत्तू का, कोई अगर मुझे भेज सकता है तो भेज दे, मुझे खुशी होगी। अच्छा जी, इसको अगर आपने रिपोर्ट लिखनी हो, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है एक टेबल से, अगर आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी कि जर्मनी में नाश्ते में ये खाया जाता है, खाया जाना, ये कौन सी है, एक्टिव है या पैसिव है, किसमें लिखेंगे? खाया जाता है, एक है खाते हैं, एक खाया जाता है, पैसिव, ठीक है। तो क्या आएगा? In जर्मनी, Deutschland या wird वीर्ड zum Frühstück Brötchen mit Marmelade ये कैसा आएगा essen. इसमें? हाँ वेर्डन Gegessen. फिर आएगा, ज्यादा हो गया तो फिर वेर्डन, वेर्डन zum Okay. Frühstück Brötchen und आया आगे गैसन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है, इन डॉइचलैंड इस्टमन, डॉइचलैंड इस्टमन zum Frühstück ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर इन डॉइचलैंड wird zum Frühstück ब्ला ब्ला gegessen, ठीक है। तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्पीकिंग में इस तरह का मतलब वो कार्ड्स आता है ना, ये आ सकता है कि इसके बारे में बात करें, टिपिकली क्या खाने हैं आपके मुल्क के, या इस तरह, तो आपको पता होना चाहिए। टिपिश, टिपिश कहते हैं टिपिकल, ठीक है। तो ये उसके नाश्ते के बारे में है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप ड्राइव में देखिए, ये लिसनिंग वाला है। तो ये क्या है? gesundes Frühstück für den Schulalltag, शूल आल्टा कहते हैं जो स्कूल की डेली रूटीन, आल्टा यानी डेली रूटीन, ठीक है। gesundes Frühstück यानी हेल्दी नाश्ता, स्कूल की डेली रूटीन के लिए, ठीक है। आगे है Sie hören nun eine Diskussion, आप एक डिस्कशन सुनेंगे, ठीक है, दो तीन लोगों की होगी, सही है। Lesen Sie die folgende Aufgaben und überlegen Sie, wer was sagt, जिस तरह की पिछली क्लास में इस तरह की एक्सरसाइज सेम उसी तरह की होगी, ठीक है। लेकिन इसमें डिस्कशन होगी, ये नहीं कि एक बंदा आया फिर उसने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, तीसरे ने कुछ बोला, ऐसे सवाल जवाब होंगे। आपने सुन के बताना है कि किसने क्या बोला है, ठीक है। आपको ये दो दफा सुनाई देगा, hören Sie die Diskussion zweimal, ठीक है। lesen Sie zuerst, zuerst कहते हैं सबसे पहले, die Aussagen, आप पहले जो नीचे फिक्रे हैं उनको पहले पढ़ें, ठीक है। पढ़ के फिर इसको क्या कहते हैं समझें, और बाद में सुने और जवाब दें, ठीक है। तीन लोग हैं, एक है मोडेराठुआ, मोडेराठुआ होता है जो क्वेश्चन पूछता है, जो रिपोर्टर होता है, ठीक है, होस्ट होता है जो, ठीक है। आगे दो लोग हैं, कौन कौन है? फ्राउ जोमा यानी कि मिसेस जोमा, और एक क्या है? हेया आल ब्रेस्ट, मिस्टर आल ब्रेस्ट है, ठीक है। तो आपने सुनना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसने कही है। क्वेश्चन पता चल गया इसका, ठीक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है Der moderne Sendung gesunde Ernährung diskutieren heute mit seinen Gästen über das Thema gesundes Frühstück für टॉपिक है जो हेल्दी नाश्ता फॉर स्कूल डेली रूटीन, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन होगी और आपने देखना है कि क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन सही समझे, तो क्वेश्चन आप पढ़ें और बताएं इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। अब्दुल रऊफ, नुमा आयंस, पढ़ें और इसका मतलब बताएं क्या है, ताकि आपको पता चले कि मैंने डिस्कशन जो सुननी है, पहले क्वेश्चन का तो पता हो कि क्या क्या मैंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो नुमाइश पढ़े, क्या मतलब है इसका? von 20 Prozent der Kinder gehen ohne Frühstück aus dem Hause. Haus. मतलब भी मतलब कर जो दें। 25% जो चिल्ड्रन है वो जाते हैं फ्रूट ओनली फ्रूट मतलब नाश्ते के बगैर हाउस डेम हाउस अपने घर से। जया गुड, तो क्या मतलब बनेगा, पूरा बना दें। जो 25% मतलब चिल्ड्रन है वो नाश्ता करने के बगैर ना अपने घर से जो जाते हैं जया गुड, मतलब। बिल्कुल ठीक है, सही है। स्कूल यानी जब जाते हैं
तो नाश्ता किए बगैर 25% जो लोग हैं वो जो बच्चे हैं वो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने अब सुनना है और देखना कि किसने ये बोला है। क्या ये होस्ट ने क्वेश्चन पूछा है, या बोला है, बताया है, या मिसेस जोमर ने बताया है, या मिस्टर एल्ब्रेस्ट ने बताया है। ठीक है, जब सुनेंगे तो पता चलेगा। नुमा स्वाए पढ़े। इन अमीरन फैमिलियन passiert das Oster als in reichen Familien। ये पहले का क्या मतलब है? इन आम, आम से आम कहते हैं गरीब, एमरन। ठीक गरीब, है। ठीक गरीब है। सॉरी, जो गरीब फैमिलीज हैं, इन पस passiert das Oster बस का मतलब है पसीर का मतलब होता है हैपन, होना। ठीक है, टू हैपन मतलब होता है। सही है। ऑफ आल्सो इन राइशन, मतलब जो अमीर फैमिलीज हैं, मतलब कि ये जो मतलब ऊपर जो उसने बताया ना उसके बारे में कह रहा है कि ये जो चीजें होती है ये गरीब फैमिलीज में होती हैं अमीर फैमिलीज से ज्यादा। ठीक है, उफ्ट उफ्ट यानी कि अक्सर, अक्सर ये गरीब फैमिलियों में पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू अमीर फैमिली। ठीक है, गरीब अमीर फैमिली में ये फैमिली ऐसे होता है। क्या क्या पाया जाता है, यानी नाश्ता किए बगैर भूख, घर से जाना। ठीक है, भूख। सही है। अ, नमक राय। ओबाइन किन फ्रूस्टुक oder nicht, das hängt auf vom Alter ab। ठीक है, अब हैंगन, अब हैंगन का मतलब होता है टू डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, डिपेंड करना, इंसार होना, इंसार करना। ठीक है, तो क्या बनेगा। ये अल्टा एज के बारे में कह रहा ना, हाँ, अल्टा कहते हैंग्स हैं द, एज। मतलब कि ये जो नाश्ता है उस पर डिपेंड करता है। नाश्ते पे डिपेंड करता है। नहीं सॉरी, ये एज पे डिपेंड करता है। हाँ, तो क्या बनेगा मतलब पूरे फिक्रे का। ओब का क्या मतलब होता है, ओब, ओब अ, का मतलब होता है इफ। ठीक है, इफ, अगर। ठीक है, मतलब अगर मगर। अगर अकेले, मतलब कि कोई अगर जो बच्चा है वो नाश्ता ना करे। और वो पूछ रहा है ओब ein Kind frühstückt oder nicht, एक बच्चा नाश्ता करता है या नहीं करता। दस हैंग्ड auch vom Alter ab, वो एक उसकी एज पे भी डिपेंड करता है। लाजमी ये नहीं है कि वो अमीर है गरीब है या क्या है, एज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ob ein Kind frühstückt oder nicht, दस हैंग्ड auch von Alter ab। ठीक है, अब हैंगन क्या है, ट्रेन बैर वर्ब है, तो अब एंड पे आ गया। सही है। आगे नुमाफिया। किंडर उन jugendlich, युंगलिश, jugend, युगेंडलिश, लिश, युगेंडलिश, jugendliche, डिनिश, ए एंड पे आया। युगेंडलिशे, डिनिश फ्रूस्टुकन haben Probleme mit der Konzentration। कंसंट्रेशन, ट्रेशन नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, त्रत्सियोन। ये टी आई ओ एन जो जिधर भी बच्चे आ हैं, जाए तो त्योन। हाँ, कंसंट्रेशन, मतलब कि जो बच्चे और बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग किधर आ गए तू। सॉरी, जुगेंटलिश क्या होता है, यंग, जो जो अडल्ट यंग हो, पीपल हैं। जो मतलब अडल्ट नहीं उसको कहते हैं, एक होता है किंडा, बच्चे, उसके बाद आता है युगेंड, युगेंटलिश, उसके बाद होता है नौजवान। एरवाक्सन। नौजवान हैं। ठीक है, एरवाक्सन कहते हैं बच्चे और जो जो गर्ल्स को। अडल्ट, अडल्ट को कहते हैं एरवाक्सन। ठीक है, युगेंटलिश कहते हैं ये बच्चे जो और 17-18 साल की उम्र के होते हैं। ठीक है, यूथ, अर्ली यूथ में जो होते टीनेजर्स। हैं, टीनेजर्स। हाँ, टीन एज, जो बच्चे और टीन एजर हैं जो नाश्ता नहीं करते, उनकी जो मतलब उनको जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेंट्रेट की प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है, उनको मतलब वो प्रॉब्लम सही होती नहीं। है किसके साथ, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। सही है, तो आपने ये सुन के बताना है किसने ये बोला है। ठीक है, अच्छा जी, बस ठीक है, मरियम आगे से पढ़ें आप। Ohne Frühstück greifen Kinder schneller zu Süßigkeiten। विदाउट नाश्ते के बगैर जो बच्चे होते हैं वो स्वीट्स
ज्यादा तेजी से मतलब खाते हैं क्या है? ग्राइफन का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। पकड़। तो यानी ग्राइफन का मतलब होता है यानी कि उस पे मतलब पकड़ना, यानी उस पे लग जाना या इस तरह ना। तो जो बच्चे बगैर नाश्ते के जो मतलब बच्चे हैं वो अक्सर जल्दी ये स्वीट्स पे मिठाइयाँ लग पकड़। जाते हैं, ठीक है, यानी कि चॉकलेट हो गया, टॉफियां टिक्कियां हो गया, ठीक है। आगे। Eltern mit einem stressigen Beruf haben für ein gemeinsames Frühstück keine Zeit। जो पेरेंट्स हैं यानी स्ट्रेसफुल ऑक्यूपेशन के साथ वो उनके पास नाश्ते एक साथ नाश्ता करने का टाइम नहीं होता। sehr gut। Eltern sollten sich für das Frühstück unbedingt Zeit nehmen। पेरेंट्स को जो है ना वो टाइम निकालना चाहिए नाश्ता करने का। Und somit die Entwicklung ihrer Kinder unterstützen। और unterstützen। unterstützen यानी कि डेवलपमेंट करना unterstützen या का मतलब होता है नशोनुमा सपोर्ट करना। करना। unterstützen सपोर्ट करना, ठीक है, टू ओके। सपोर्ट। unterstützer, ठीक है, उल्टा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है unterstützen। unterstützen का मतलब होता है सपोर्ट करना, फिर सपोर्ट को क्या बोलेंगे, unterstützung, टुटसुंग। ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, unterstützung यानी कि सपोर्ट। अच्छा जी। तो एंटविक्लुंग, एंटविक्लुंग का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या फिर बनेगा इसका, जोमिट यानी कि इससे, किससे, यानी इकट्ठा नाश्ता, यानी कि नाश्ते के लिए टाइम निकालना। मतलब वो कह रहा है पेरेंट्स को नाश्ते के लिए टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। इससे वो अपने बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, सही है। आगे, नुमाख्त। Eine optisch gute Präsentation des Essens wird Appetit un unregend unregend। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन हाँ, या हाँ, मतलब ऑप्टिश, ऑप्टिश कहते हैं जो आंखों वाली, यानी कि देखने वाली, ठीक है, जिससे आपको नजर आए, जिस तरह फोटोज हो गई या उनकी फोटो डॉक्यूमेंट्री हो गई, वीडियो हो गई, ठीक है। आईने ऑप्टिश गुटे प्रेजेंटेशन, यानी कि एक जो अच्छी देखने वाली प्रेजेंटेशन है किसकी, ठीक है, किस चीजों की, जानवरों की नहीं, दिस एसेंस, खाने की, जिसमें अच्छी प्रेजेंटेशन हो कि यार ये देखो ये खाना है, ये तो कितनी मजे मजे के खाने हैं, ठीक है। विर्क्ट, विर्क्ट का विरकन से है, विरकन का मतलब होता है वो असर भूख करना, असर करना, ठीक है। असर करती है, किस पे असर करती है, अपिटीट अनरेगेंट, ठीक है। विर्क्ट अपिटेंट रेगेंट कैसे वो असर करती है, यानी उससे भूख लगती है आपको, यानी अपिटेट कहते हैं भूख, अनरेगेंट यानी कि जो इस पे इंस्पायर कर रहे, इंस्पायर करने वाली, यानी भूख लगाने वाली। अगर आपको मैं अच्छी अच्छी खाने की फोटो दिखा था, आपको कहते हैं ना यार मैंने तो भूख लग गई देख के, मुंह में पानी आ गया, भूख होता है लग ना, गई है। ठीक है, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया यार, जी ठीक है। जी। तो वो चीज सही है। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब मैं ऑडियो चलाता हूँ, ठीक है, 2 दफा सुनाई देगा, एक दफा अगर आप कोई चीज मिस कर दें तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरी दफा सुन के जवाब दें, इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए। आपको फिर मैं बता दूं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, लिसनिंग की आती है, यानी कि हेयरिंग की आती है, एक्सरसाइजेज, उसमें आपके पास टाइम होता है, आप कोशिश करें, आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है उसमें सारे लिसनिंग भी आ जाता है, सारा कुछ भी उसमें आता है, ठीक है। आप कोशिश करें कि अपना जो रीडिंग वाला पार्ट है जल्दी से खत्म करके, पहले छाती मार के, वो कहते हैं छाती मार के आगे से देख लें, सफा खोल के ना आगे जाके देख लें कि अच्छा क्या क्या है क्वेश्चन, वो ताकि आप पहले से पता हो कि क्वेश्चन ये है, जब सुनाई दे। आपको वैसे टाइम मिलता है सुन, एक आधा मिनट देते हैं, लेकिन आपके पास अगर पहले से टाइम हो तो कोशिश किया करें कि मैं जो लिसनिंग वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ लूं पहले से, ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या सुन के क्या जवाब देना है, सही है। तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साथ पढ़ाया है, लेकिन बेसिकली आपने खुद ये पढ़ के समझना होता है कि क्या क्या मतलब है इनका। अगर आपको इनका मतलब का पता आ जाए तो फिर आपको सुनने में इशू नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं चलाता हूँ ऑडियो, तो देखते हैं, कैपिटल आख्त उबुंग आद्राय, ठीक है।
Kapitel 8 Übung A3 Gesundes Frühstück für den Schulalltag. Sie hören nun eine Diskussion. Lösen Sie die folgenden Aufgaben und überlegen Sie: Wer sagt was? Hören Sie die Diskussion zweimal. Zu unserem Gespräch über gesunde Ernährung begrüße ich heute ganz herzlich Frau Dr. Sommer von der Weltgesundheitsorganisation und Thomas Albrecht vom Bundesbildungsministerium. Nach 6 Wochen Sommerferien heißt es nun für rund 10 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wieder früh aufstehen und in die Schule gehen. In der morgendlichen Hektik fehlt jedoch in vielen Familien die Zeit für ein gemeinsames Frühstück. Jedes 4. Kind verlässt das Haus ohne Frühstück. Das jedenfalls sagen die neuesten Untersuchungen. Ja, das stimmt. Und die Untersuchungen sagen auch, dass Kinder aus armen Familien häufiger als andere ohne Frühstück in die Schule gehen. Vielleicht sollte man hinzufügen, dass bei den 15-Jährigen der Anteil derjenigen, die nicht frühstücken, noch viel höher ist. Wir reden hier von ca. 50%. Es gibt also auch einen Zusammenhang zwischen Alter und ungesunder Ernährung. Welche Folgen kann das für die Kinder und Jugendlichen haben? Kinder und Jugendliche, die nicht frühstücken, sind viel unkonzentrierter im Unterricht und zeigen im Allgemeinen schlechtere Schulleistungen. Außerdem kommt es bei der nächsten Mahlzeit, also beim Mittagessen, oft zu einem Überessen. Und wenn man zu viel beim Mittagessen isst, besteht die Gefahr von Übergewicht. Einige Kinder halten gar nicht bis zum Mittagessen durch, sondern greifen schon in der ersten Pause zu Süßigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass Eltern, die Stress im Beruf haben, sich nicht die Zeit nehmen können, mit ihren Kindern gemeinsam zu frühstücken. Ja, das ist ein oft genannter Grund. Aber diese Eltern behindern damit die Entwicklung ihrer eigenen Kinder. Schon mit kleinen Änderungen im Familienalltag am Morgen lässt sich viel erreichen. Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Statt nur hektisch einen Schluck Kaffee zu trinken, sollten sie sich einfach 10 oder 15 Minuten mit ihren Kindern an den Esstisch setzen. So viel Zeit muss sein, auch bei dem stressigsten Job. Wie sieht das perfekte Frühstück aus? Zu einem vollwertigen Frühstück gehören Milchprodukte, also Milch, Joghurt, Quark und Käse, dann Vollkornbrot oder Brötchen, natürlich Obst oder wenigstens Obstsaft. Am besten frisch gepresst, ab und zu ein Ei. Süßes gehört natürlich auch dazu, zum Beispiel Marmelade oder Honig. Und die Getränke, zum Beispiel Früchtetee, Milch oder Kakao. Für jüngere Schulkinder ist Calcium sehr wichtig, weil die Kinder noch wachsen. Calcium ist gut für die Zähne und die Knochen. Und wie kann man das Calcium zu sich nehmen? Calcium ist in Käse und anderen Milchprodukten reichlich vorhanden. Käse enthält außerdem Magnesium und wertvolle Vitamine. Was sollen die Eltern machen, wenn das Kind am Morgen einfach keinen Appetit hat? Je interessanter das Frühstück abläuft, desto eher kommt zur ersten Mahlzeit des Tages Freude auf. Manchmal helfen auch kleine Tricks, zum Beispiel buntes Geschirr in den Lieblingsfarben des Kindes. Denn, wie heißt das Sprichwort? Das Auge isst mit. Vielen Dank für das Gespräch. Zu unserem Gespräch über gesunde Ernährung begrüße ich heute ganz herzlich Frau Dr. Sommer von der Weltgesundheitsorganisation und Thomas Albrecht vom Bundesbildungsministerium. Nach 6 Wochen Sommerferien heißt es nun für rund 10 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wieder früh aufstehen und in die Schule gehen. In der morgendlichen Hektik fehlt jedoch in vielen Familien die Zeit für ein gemeinsames Frühstück. Jedes 4. Kind verlässt das Haus ohne Frühstück. Das jedenfalls sagen die neuesten Untersuchungen. Ja, das stimmt. Und die Untersuchungen sagen auch, dass Kinder aus armen Familien häufiger als andere ohne Frühstück in die Schule gehen. Vielleicht sollte man hinzufügen, dass bei den 15-Jährigen der Anteil derjenigen, die nicht frühstücken, noch viel höher ist. Wir reden hier von ca. 50%. Es gibt also auch einen Zusammenhang zwischen Alter und ungesunder Ernährung. Welche Folgen kann das für die Kinder und Jugendlichen haben? Kinder und Jugendliche, die nicht frühstücken, sind viel unkonzentrierter im Unterricht und zeigen im Allgemeinen schlechtere Schulleistungen.
Außerdem kommt es bei der nächsten Mahlzeit, also beim Mittagessen, oft zu einem Überessen. Und wenn man zu viel beim Mittagessen isst, besteht die Gefahr von Übergewicht. Einige Kinder halten gar nicht bis zum Mittagessen durch, sondern greifen schon in der ersten Pause zu Süßigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass Eltern, die Stress im Beruf haben, sich nicht die Zeit nehmen können, mit ihren Kindern gemeinsam zu frühstücken. Ja, das ist ein oft genannter Grund. Aber diese Eltern behindern damit die Entwicklung ihrer eigenen Kinder. Schon mit kleinen Änderungen im Familienalltag am Morgen lässt sich viel erreichen. Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Statt nur hektisch einen Schluck Kaffee zu trinken, sollten sie sich einfach 10 oder 15 Minuten mit ihren Kindern an den Esstisch setzen. So viel Zeit muss sein, auch bei dem stressigsten Job. Wie sieht das perfekte Frühstück aus? Zu einem vollwertigen Frühstück gehören Milchprodukte, also Milch, Joghurt, Quark und Käse, dann Vollkornbrot oder Brötchen, natürlich Obst oder wenigstens Obstsaft. Am besten frisch gepresst, ab und zu ein Ei. Süßes gehört natürlich auch dazu, zum Beispiel Marmelade oder Honig. Und die Getränke, zum Beispiel Früchtetee, Milch oder Kakao. Für jüngere Schulkinder ist Calcium sehr wichtig, weil die Kinder noch wachsen. Calcium ist gut für die Zähne und die Knochen. Und wie kann man das Calcium zu sich nehmen? Calcium ist in Käse und anderen Milchprodukten reichlich vorhanden. Käse enthält außerdem Magnesium und wertvolle Vitamine. Was sollen die Eltern machen, wenn das Kind am Morgen einfach keinen Appetit hat? Je interessanter das Frühstück abläuft, desto eher kommt zur ersten Mahlzeit des Tages Freude auf. Manchmal helfen auch kleine Tricks. Zum Beispiel buntes Geschirr in den Lieblingsfarben des Kindes. Denn, wie heißt das Sprichwort? Das Auge isst mit. Vielen Dank für das Gespräch. अच्छा जी, सुनाई दिए? समझ आने वाला था या मुश्किल था? सही बताएं। था। ठीक है, अब्दुर्रऊफ, नुमाइंस किसने बोला है? जो मोडिरेटर है। मोडेरेट हुआ। ठीक है, मोडेरेट हुआ। क्या उसने 25% बोला है? उसने 25%? नहीं, क्या बोला उसने? और उसने यही बताया, पहले उसने यही बोला कि जो नाश्ता करते हैं घर वालों के बगैर। हाँ, और लेकिन 25% वो कह रहे 25% जो लोग बच्चे हैं वो बगैर नाश्ता किए। क्या उसने बोला है जिसे साबित नहीं, होता है कि उसने 25% नहीं बोला। हाँ, क्या बोला उसने? मतलब वो कहता है जो बच्चे हैं वो नाश्ते के बगैर चले जाते हैं वो तो अपनी ठीक है, पढ़ाई उसने के लिए। बोल हाँ, वो तो पता चल गया, टॉपिक भी ये था। लेकिन उसने बोला है कि एक बरिश्त है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इतने लोग जो है ना वो नाश्ते के बगैर घर से जाते हैं। क्या उसने बोला है? मरियम, आप बताएं। उसने कुछ बोला है जिसका नहीं, मतलब 25% ही होता है? उसने बोला हर चौथा बच्चा। ये डेफी आप सुनते कोई नहीं, आपको बस जो है ना, आप लफ्जों, आप मेरे ख्याल में आपका ध्यान सिर्फ लफ्जों पे होता है यार। जो ही 25% का आएगा ना लफ्ज, मैं टिक कर दूंगा। कोई ऐसे ना करें, समझे, सुने, ठीक है? ये एक आपके लिए टिप है। आप जब सेम वो लफ्ज ऐसे आप वर्ड टू वर्ड ना मैच करें कि अच्छा उसने जो ही 25 का लफ्ज आया तो मैं टिक कर दूंगा, उसने 25 का जिक्र ही नहीं किया कहीं। उसने बोला हर चौथा बच्चा। ये ड फियट, फियट कहते हैं चौथा। हर चौथा बच्चा, हर चौथा बच्चा क्या? 1/4 यानी 25%। अगर 100 बच्चे हैं, 1/4 को 100 से ज़रब दे, 25 जवाब आएगा। ठीक है, समझ आ गई? ऐसे भी होता है एग्जाम में। ये ना हो कि 25 को ढूंढते रहे, वो यार 25 तो किसी ने बोला, ही फॉल्स कर दो यार, छोड़ो, छुट्टी करो, वो आपकी छुट्टी करा देंगे। समझ आई? आपने सुनना है, सारा सुनना है, समझना है उसको। ये आपकी एक्सरसाइज है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसने ये इफ्टा तो जिक्र किया ही नहीं है, उसका सिनोनियम यूज किया है। ठीक है, उसका सिनोनियम था होइफिगा। होइफिगा कहते हैं अक्सर, होइफिगा। ठीक है, इफ्टा और होइफिगा इसका मतलब सेम होता है, होइफिगा। इसी तरह ein jeder Vierte
यहाँ 25% सेम है। अगर वो 50% लिखा होता इधर और उसका सेम क्या होना था, येडा स्वाइटा, हर दूसरा बच्चा, यानी 50% फिर होगा। अगर होगा येड स्किन्ड तो इसका मतलब होगा 100%, यानी कि सारे, सब, हर कोई। अगर हर कोई आ जाए मतलब 100%, यानी सारे। ठीक है, मुझे लगता है आपका मैथ जो है ना आपको बहुत ही वीक है। सही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपको सुनाई देता तो आपका मैथ की जरूरत नहीं थी पढ़नी। सुनाई नहीं दिया आपको, आपका बस फोकस था 25% पे। ठीक है, ऐसे मत करें, सुने और सुन के जो है ना, इसलिए 2 दफा सुनाई दिया है। इसमें भी अगर आप छोड़ दें तो फिर कोई हाल नहीं है। तुक्के वाली फिर बात आ जाती है। तुक्के पे फिर मतलब यही होता है, लग जाए तो लग जाए, नहीं तो फेल। सही है, तो तुक्के पे भरोसा मत किया करें। अच्छा जी, नुमा स्वाए अब्दुल रऊफ, किसने बोला ये? ये जो रूम है, जोमा, फ्राउ जोमा। ठीक है, ये जो जोमा है रूम, फ्राउ जोमा। ठीक है, बिल्कुल। नुमा दराए मरियम। ये हेया अल्ब्रेस्ट ने बोला है। बिल्कुल ठीक है, sehr गुड। नुमा फी अब्दुल रऊफ। क्या सर भाई, ये एक ही मेस हुआ है लेकिन इस पे लड़की ने बोला है यार, एक ही लड़की है, 2 भाई हैं, तो फ्राउ जोमा ही है। ठीक है, कंसंट्रेशन में मसला होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। नुमा फुनफ अब्दुल रऊफ। ये है या नहीं बोला। कौन से है? 2 हैं यार इसमें। है या जो अम्बरीश था ठीक है, sehr गुड। ठीक है, आपने साउंड्स का भी ध्यान रखना है कि किसने क्या बोला है। सही है। नुमा जीवन, नहीं, नुमा जैक्स मरियम। ये जो है ना मॉडरेटर, उसने बात की है ठीक है, नुमा जीवन अब्दुल अथेना रऊफ। से। ये शायद है या अम्बरीश ने बोला था। शायद तुक्का ही लगाया है, तो हाँ ठीक है, अब तुक्का, लेकिन ये कि शायद नहीं आपका होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए यार, ये उसने बोला है। सही है। नुमा आख्त मरियम। ये भी फ्राउजोमा ने एंड पे बात की है। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसमें आप बताएं किसके कितने ठीक हुए हैं? मरियम, आपके कितने ठीक हुए हैं? मेरे पॉइंट ठीक हुए हैं, 2 तुक्के पे चार ठीक हुए हैं। चार। ठीक है, तो ये आपके सारे ठीक होने और हो सकते हैं। इसमें लिसनिंग ऐसा पार्ट हो, उसमें पूरे बड़ा पूरे नंबर आ सकते हैं। सही है, तुक्के से हैं या वैसे हैं, क्योंकि उसमें बस आपने टिक लगानी है, ट्रू या फॉल्स लगाने हैं, पूरे नंबर ले लो। उसमें तो कोई नंबर नहीं कटेंगे कि राइटिंग के या जी ग्रामर के या ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसमें तो पूरे नंबर ले सकते हैं आप। ये एक सिंगल पार्ट है जिसमें आप, और है रीडिंग, रीडिंग में भी पूरे ले सकते हैं। रीडिंग में भी आपने एमसीक्यू होते हैं या खाली जगह होती हैं, उसमें मतलब पूरे नंबर ले सकते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग में भी अगर अच्छा परफॉर्म करें तो पूरे आ जाते हैं। रीडिंग में, राइटिंग में होता है कि पूरे नंबर नहीं आ सकते। सही है। खैर, अगर बहुत ही अच्छा लिखने वाले हो तो पूरे भी ले सकते हो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँ कि A2 का एग्जाम है, उसमें तो पूरे ले सकोगे आप नंबर। ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने B1 का देना एग्जाम, तो उसमें भी आ सकते हैं अगर आप करने वाले हों तो। अच्छा, अभी एक 5-1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और बल्कि 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक। हमने बीच में ब्रेक किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे देखें जी, एक पैरा आ रहा है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये बेसिकली हिस्ट्री के बारे में टॉपिक है। एसन इन मिडल अल्टा। ठीक है, यानी कि मिडल अल्टा कहते हैं मिडिल एज, यानी कि पुराने जमाने की बात हो रही है। ठीक है, वो तब कैसे खाना खाया जाता था या क्या रूटीन होती थी। ठीक है, एसन इन मिडल अल्टा, लेजेंडरी टेक्स्ट उनर नोमन। आपने टेक्स्ट पढ़ना है और बीच में जो सूटेबल नॉन्स हैं वो लगाने हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नॉन है। अच्छा, जिसका पता है आप मिलकर जवाब दें, बाकी मैं बताऊंगा। माल साइट। मील टाइम। मील, ठीक है, आब एंड एसन। डिनर, डिनर। ठीक है, ग्लास। ग्लास, ग्लास। ठीक है, यार 100।
सदी है। सेंचुरी, सदी को कहते हैं, ठीक है। बिश्टेक, नो आइडिया। बिश्टेक बेसिकली एक बड़ी एक कह ले कि उसका नाम है। इसमें चमची आती है, इसमें फोर्क आता है और इसमें छुरी आती है, ठीक है। बिश्टेक, बिश्टेक अगर कोई बंदा बोले, अगर आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप कहते हैं क्यों नहीं बेटे बिश्टेक ब्रिंगन, तो आपको ये 3 चीजें ला देगा। क्या होता है उसमें? लेफिल, मैसा और क्या होता है? गाबल। गाबल कहते हैं जो फोर्क होता है, फोर्क, चाकू और चमची, ठीक है, इनको बिस्टेक कहते हैं, ठीक है। जिस तरह बर्तन है, बर्तन में क्या होता है? उसमें देचकी भी होती है, उसमें कढ़ाई भी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। म्यूट कर दिया करें अगर नहीं बोल रहे तो। अच्छा जी, लैंडर्न यानी मुमालिक। राइस्टुम, क्या होता है राइस्टुम? राइश क्या होता है? राइश, अमीर, अमीर, ठीक है। तो राइस्टुम दौलत को वेल्थ बोलते यानी हैं, दौलत। ठीक है, दौलत, ठीक है। मोर्गन ट्रुंक, ये ड्रिंक से यानी कि आया, मोर्गन ट्रुंक कहते हैं जो सुबह के टाइम पे वो एक ड्रिंक होती है, ठीक है। जैसे शराब का कुछ वो ले लेते हैं, एक कुप्पी, जैसे कुप्पी की जिसको कहते हैं, सुबह की कुप्पी, ठीक है। गिवुर्त्सेन, स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस मसाले, ठीक है। फोल्क, लोग, ठीक है। नेशन पीपल, लोग, फोक, ठीक है। फोक्स वागन, आपने एक मार्के देखा होगा, फोल्क्स वागन, सुना है इसके बारे में कभी? जर्मन ब्रांड है, ठीक है, गाड़ियों जी का। जी, आपकी गाड़ी। फावे कहते हैं उसको, फावे, ठीक है। फावे यानी कि फाओ, फो ऑन वे, इससे वागन, ठीक है। फावे कहते हैं जर्मन में इसको। फावे शॉर्ट नाम है, फावे, फाओ यानी वी डब्ल्यू यानी कि फावे। फोक्स वागन यानी कि लोगों की गाड़ी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसको पढ़ते हैं। अब्दुल रऊफ, शुरू हो जाए। नेमन दी आयन ग्रोसेस वाइन, इसमें ग्लास आएगा। ग्लास आएगा बिल्कुल। ग्लास वाइन। उन ट्रिंकन दी एफ बाई जोनन नाउस गैंग गॉन्ग आउस आउस औस्त्रिंकन, एक होता है ब्रिटिश। औस्त्रिंकन कहते हैं पूरा पी जाना, ठीक है। अगर ग्लास भरा हुआ है उसको आप टोटल एंड तक पी जाते, खत्म कर देते, उसको कहते हैं औस्त्रिंकन। अगर प्लेट में खाना है या बोल में खाना है और आप सारा खा जाते हैं तो उसको कहते हैं औफ एसन, ठीक है। समझ आ गई? पूरा खाना यानी कि मुकम्मल, जी सही है। अगर मैंने कहना हो यार आपको, मैं को देता हूँ चावल प्लेट में, आप आधी खा के ना कहते हो, मैं कहता हूँ यार पूरा खा सकते हो, पूरा खाओ, मैं कहता हूँ कांस टू बिटे औ फैसन यानी पूरा खत्म करो, सही है, औ फैसन। या इस बिटे औफ, अगर इंपेरेटिव में कहना, इस बिटे औफ यानी प्लीज सारा खाओ। होता है मेहमानों आ जाते हैं तो आप बड़ा वो शर्मीले होके कम खाते हैं, थोड़ा ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है, पता चले कि वो हम जो है ना वो डिसेंट है। वो खाओ, खाने वाली चीजें खाओ, जको मत, ठीक है। तो इस बिटे औफ या त्रिंक बिटे औस, मुकम्मल पियो, ठीक है। अच्छा जी, नेमन एंड ग्रोसस फैटी ग्लास वाइन, आगे फैटिशिस्ट, फैटी इस 10 मीटल ऑल्टा लिशे फ्रूस्टुक। से गुड, ठीक है। यानी वो कहता है नेमन एंड ग्रोसस ग्लास वाइन, एक बड़ा ही ग्लास वाइन यानी शराब की लें और इसे पी जाएं, कब? बाय जोनन ऑफ कम। जोनन ऑफ कम क्या होता है? सनराइज, सनराइज, ठीक है। सनराइज होता है और इसका गेगनटाइल क्या होता है मरियम? एक होता है जोनन ऑफ कांग यानी सूरज का निकलना, और इसका गेगनटाइल यानी कि अपोजिट क्या होता है? जोनन उल्टा कांग कहते हैं सूरज का टागोर, गुरूब होना, ठीक है, यानी सनसेट, सनराइज। अगर आपने कहीं पता करना हो कि यार इस टाइम बर्लिन में जो सूरज कब गुरु, अक्सर मैं अगर मगरब की नमाज पढ़नी है या रोजा खोलना है तो पता नहीं होता ना, मैं उस सिटी का नाम लिख के कहता हूँ जोनन उल्टा बर्लिन फॉर एग्जाम्पल, वो आपको ना गूगल पे टाइम आ जाता है, इस तरह आ जाएगा, स्वांसी शुआ त्राइसिश, ठीक है।
इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी मगरिब का टाइम हो गया या अभी रोजा खोल सकते हो, मतलब इस तरह। ठीक है। या आपने देखना हो कि फजर का टाइम है या नहीं है, या सूरज कब तुलू हुआ है, या जो भी अपना हिसाब किताब लगाना है, तो जोनन औफगांग लिख दो, यानी सनराइज। आपको ये पता चलेगा कि दिन का कितना बड़ा दिन है। मतलब अगर 5 बजे सूरज निकलता है और 9 बजे गुरूब होता है, तो आपको पता चले कितने घंटे का दिन है ये। ठीक है। अच्छा जी, तो फेटिशिस्टस मिडिल अल्टर, मतलब वो कह रहा है कि जो मिडिल एज का ये नाश्ता हो गया, बस यही नाश्ता है। सही है। फेटिशिस्टस यानी कि खत्म हो गया है, रेडी है, यानी कि पुराने जमाने का नाश्ता। सही है। आगे। Frühstück wirkt auf नहीं, एक बीच में छोड़ uns, दियो, बीच में। sorry, the alternative Judaism डीजम। merkt Judaism merk Wodigan मैर्कवुडिक, या मैर्कवुडिगन, मैर्कवुडिक एक एडजेक्टिव है। उसका मतलब होता है अजीब सा, जिस तरह कहते हैं ना, स्ट्रेंज, पिक्यूलर। ठीक है। मैर्कवुडिश यानी कि अजीब सा या अजीब, वो कहते हैं अजीब बंदा है वो, मैर्कवुडिक। ठीक है। uh, Frühstück wirkt auf uns Menschen im 21 Jahrhundert इसमें आएगा फिर हाँ, 21वीं आयन सदी। ट्रांसिस्टन, जब वो बीच में ये नुक्ता आ जाता है तो उसका मतलब है उतना, 21वीं। ठीक है। यार हुंडट इसमें आएगा। ठहरो, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। ग्रोसस, ग्लास। ठीक है। और इसमें आएगा यार हुंडट, इम आयन ट्रांसिस्टन यार हुंडट। जिस तरह ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, यानी कि एस्टे। एस्टे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, एसन, स्वाइटन, ट्रिंकन, मतलब ऐसे ही। पहली वर्ब है एसन, दूसरी ट्रिंकन, तीसरी थर्ड। जिस तरह इंग्लिश में भी ऐसे ही है। ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड बोलते हैं ना, 1 2 तो नहीं बोलते ना। आप पोजीशन जब आपकी आती हैं, जी। क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट, फर्स्ट क्या चीज है, 1 तो नहीं है ना, वो फर्स्ट है। ठीक है। इसी तरह जर्मन में भी एस्टे, एस्टे पोजीशन, यानी कि एस्टे स्वाइटे, टे टे आने पे आता है। और उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, आगे नुक्ता लगा दो। जिस तरह ये देखो, उसने फॉर्मेट ले लिया ऑटोमेटिकली, फर्स्ट। इसी तरह ये अगर 21 लिखा हुआ है, सॉरी, 21 के आगे नुक्ता लगाऊंगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये, मतलब वो मतलब ये क्या है, 21वीं। ठीक है। तो ये आयन स्वंसिस्टन यार 100 यानी 21। तो ये क्या कह रहा है, डी अल्टरनेटिव टू diesem merkwürdigen Frühstück wirkt auf uns Menschen nicht besser। वो कह रहा है कि ये, इसका जो अल्टरनेट है इस नाश्ते का, ये इसका अजीब से नाश्ते का, विर्क्ट यानी कि असर करता है हम जैसे जो इंसान है, मतलब 21वीं सदी के इंसान, उस पे बेटर असर नहीं करता। ठीक है। आगे। Nicht besser auf ein Glas Bier gewürzt, gewürzt mit Koriander, Koriander या Koriander पाउडर पड़ेंगे इसको। कोरियांडा या कोरियांडा। Koriander, Lavendel, Oda, Zalbai, Kam, Alls, इसमें कौन सा आएगा? क्या चीजें हैं ये, अ, मॉर्गन इस ट्रुंक। ठीक है। अच्छा ये स्पाइसी। ठीक है। अल्स, मोगन, ट्रुंक, इसका अल्टरनेटिव वो कह रहा है। ठीक है। एक तो ये ग्लास वाइन है, वो कह रहा है आओ, वो कह रहा है कि इस सदी में वो नहीं, वो कह रहा फिर वो आओ एक, इसके अलावा आओ आइन ग्लास बियर, एक वाइन होता है और एक बियर होती है जिसमें कम अल्कोहल की परसेंटेज होती है। ठीक है। गिवुर्स यानी कि स्पाइस्ड विद, किसके साथ, कोरियांडा। कोरियांडा क्या होता है, इंग्लिश में कोरियांडे कहते धनिया। हैं, धनिया, धनिया। धनिया। कोरिएंडर लवेंडल। कहते हैं। ठीक है। लवेंडल भी एक होती है, उसकी चाय भी बनती है, वैसे फूल से होते हैं ऐसे, पर्पल कलर के। लवेंडर ठीक है। बोलते हैं।
हाँ लेवेंडल वो, ओडाजल बाय ये भी एक गिवुर्स होता है, ठीक है, एक पत्ते होते हैं जो भी है, ठीक है। अल्स मॉर्गन थ्रुंग यानी कि सुबह की उसकी, इनफ्रागे, इनफ्रागे मतलब कॉम इनफ्रागन, इनफ्रागे कॉमन यानी कि ऑप्शन होना, इन फ्रागे कॉमन, ये एक वर्ब नोमन फॉरबिंडुंग है, ठीक है, इन फ्रागे कॉमन यानी कि पॉसिबल होना, सही है। जैसे मैं कुछ चीज भेज रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये टेबल है, मैं भेज रहा हूँ 100 यूरो का, आप मुझे कहते हो कॉम्ड मिट, आप कह रहे हो 75 यूरो इन फ्रागे, मतलब क्या है कि ये पॉसिबल है 75 यूरो में, सही है, कॉम्ड मिट 45 यूरो इन फ्रागे, सही है, तो ये है। अच्छा जी आगे, Doch keine Angst, Hungarian, müssten मुस्टन, die Ritter, mussten die Ritter nicht. डोह काइने आंक्स मतलब वो कह रहा है वो डर वाली कोई बात नहीं, ठीक है, हुंगर्न, ठीक है, हुंगर्न मुस्टन डी रिटर्निस्ट, ठीक है, उनको भूखा नहीं रहना पड़ता था, किनको, रिटा, रिटा कहते हैं जो राइटर से है, अच्छा, ठीक है। Uh, राइटन, राइटन कहते हैं घोड़ की सवारी करना, घोड़े सवारी करना, घोड़ सवारी करना, ठीक है, राइटन, टू राइड, राइटन, उससे फिर रहता है रिटर, यानी कि ये जिस तरह ये है जो वो जो जंगों में होता है ना घोड़े पे घोड़ा सवार, ठीक है, उनको कहते हैं रिटा, Knights इनको बोलते हैं। ठीक है, नाइट, नाइट कह लें जो भी है, तो ये जो ये जंगजू जिनको कहते हैं, जो जिनने ये पहना होता है, ये क्या कहते हैं उसको, लिबास पहना होता है ऐसे, नाइट राइडर, नाइट राइडर जो भी है, हाँ, नाइट राइडर कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा रिटा, ग्लैडिएटर। अच्छा ठीक है, हुंगर मुस्टन डी रिटर्निस्ट, आगे, Gegen Neon wurde ein zweites Frühstück serviert. जर्वियट, Wir wurden serviert. Wir wurden das heute ein sehr reichhaltiges Mittagessen nennen. मिटाग एसन नेनन, पूरा पढ़ा करो यार, बीच में लफ्ज खा जाते हो, ठीक है। गेगन नोइन हुआ यानी कि अराउंड 9 o'clock यानी तकरीबन 9 बजे, वुडे ein zweites Frühstück serviert, जरवीरन, जरवीरन का मतलब सर्व करना, एक दूसरा नाश्ता 9 बजे के करीब सर्व किया जाता था, वी वुडन द सोल्टे ein sehr reichhaltiges, reichhaltiges यानी कि जिसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हों, मिटा गैसन नैन, हमें हम आज के दिन में, आज के दौर में उसको क्या कहेंगे, एक दिन का खाना कहेंगे, ठीक है, नैनन यानी कि टू कॉल, ठीक है, आगे, Das zweite Frühstück bestand aus Fleisch, meistens Schweinefleisch, aber auch Gans und Wild kamen auf den Tisch. ठीक है। स्वाइटिस बिस्टेन, बिस्टांड प्लूरल, सॉरी पास्ट है बिस्टेन की, बिस्टेन का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, किससे बनना, ठीक है, बिस्टेन के साथ औस आता है, ठीक है, जिस तरह कोई चीज बनी है, जिस तरह मैं अगर बोलता हूँ कि ये चीज इससे बनी है, ठीक है, टेबल, डेटिश, टेबल लकड़ी से बना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, डेटिश बिस्टेट, बिस्टेट आउस टेम होल्स, होल्स कहते हैं लकड़ी, ठीक है, समझ आ गई। अगर पुरानी बात करनी है कि टेबल लकड़ी से बना था, यानी कि पुरानी बात हो रही है, मैं जब बचपन में जो टेबल था वो उसके, ठीक है, तो बिस्टांड हाउस टेम होल्स, समझ आ गई ये बिस्टांड का क्या मतलब, कहाँ से आया है, ये यानी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वो कह रहा है कि जो दूसरा नाश्ता किससे होता था, उसमें क्या होता था, अंडे होते थे, क्या उसमें गाजरें होती थी, क्या होता था, आउस फ्लाइश, गोश्त होता था, माइस्टन श्वाइने फ्लाइश, अक्सर सूर का गोश्त, अब auch गांस und विल्ड, गांस कहते हैं ये जो उसको गेंजे कहते हैं शायद, मुर्गाबी कहते हैं उसको, गांस, ठीक है, गूज कहते हैं उसको, मुर्गाबी शायद कहते हैं उसको, ठीक है,
मतलब सिर्फ अलसाउ यानी कि ज्यादातर वो सूर का गोश्त होता था। अम, लेकिन अक्सर वो क्या होता था, विल्ड भी होते थे बीच में, ठीक है, उसका भी आई थिंक इसको जो विल्ड यानी, वैसे तो विल्ड उसको भी कहते हैं जो जंगली जो चीजें होती हैं, जंगली जानवर जिस तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई शायद किसी को स्पेसिफिक कोई जानवर भी हो सकता है जिसको ये कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका। बट जो विल्ड वैसे कहते हैं जो जंगली, ठीक है, वो भी टेबल पे आते थे, इसका मतलब है कि वो भी सर्व किए जाते, वो भी खाए जाते थे, ठीक है। आगे वेल्स वेल्स सेल्फ फर्स्टैंडलिश। स्टैंडलिश, ये क्या है, एडजेक्टिव है। सेल्फ स्टैंडली कहते हैं कि डेफिनेटली, ठीक है। नेचुरलिस्ट इसको कहते हैं। सेल्फ स्टैंडलिश यानी कि ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स। सेल्फ स्टैंडलिश ये अक्सर इस्तेमाल होता है, इस तरह के जो एडजेक्टिव है इस्तेमाल किया करें। कल को आप स्पीकिंग में जब जाएंगे तो ये लाजमी इस तरह के कहीं ना कहीं बीच में लगा दिया, ताकि वो "ओ यार इसको ये भी आता है", ठीक है। सेल्फ स्टैंडलिश, नेचुरलिश, इस तरह, ठीक है। डेफिनेटली, जिस तरह आपको मैं बोलूं यार जर्मनी जाना है, आप क्या बोलोगे आगे से, हाँ जाना है, इस तरह तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली, नेचुरलिश, मैं जानना है मैंने, ठीक है। सेल्फ स्टैंडलिश। आगे वुडे आउट सू डीजा। इसमें फिर ये खाने का जिक्र कर रहा है ना, तो माल साइड, खाने के टाइम का माल साइड आएगा। हाँ। और आपको इस, अगर आपको पता नहीं कि यार इसमें क्या आएगा, तो इसमें ऐसी चीज आएगी जो फेमिनिन हो। क्यों? सू के साथ डाटिव आता है और दीजर आ गया, दीजर आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज क्या है, ऐसी कोई चीज आएगी जो फेमिनिन, जिसका आर्टिकल हो। अब इसमें फेमिनिन। देख लें, ये फेमिनिन नहीं है, ये भी 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 नहीं है, और ये है। साइट, डी साइट होता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी तुक्के भी, तुक्के क्या मतलब, थोड़ी सी तुक्का तो नहीं इसको कह सकते, थोड़ी सी आ, अक्लमंदी भी काम आ जाती है, ठीक है। माल साइट, ठीक है। तो वो कह रहे सेल्फ Hier स्टैंडलिश वुड हाउस दी माल साइट बिया und वाइन gereicht, ठीक है, यानी कि इसके साथ बियर और शराब भी साथ मतलब दी जाती थी, यानी कि सुक्का बस ये गोश्त ही खाते थे, सही है। आगे schon drei Stunden später war स्पाटा क्या Zeit होता है, स्पाटा सर für पे मार रहे हैं, स्पाटा स्पेटा। später, Stunden später war Zeit für das Mittagessen। अब इसका तो मतलब आ जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी मुश्किल लफ्ज नहीं है जो आपको ना आता हो, बताएं क्या मतलब बना फिर इस फिक्रे का। ये schon drei Stunden। ड्राई स्टूडेंट क्या होता है? ये किसका जिक्र कर रहा है, मैदे तो का कर रहा मेरा है। जिक्र, मेरे अब्बे का जिक्र कर रहा, किसका कर रहा जिक्र? आप मतलब फिक्र बस पढ़े, लफज पढ़े, मतलब समझे, मुझे नहीं पता किसका जिक्र कर रहा है, उसका तर्जमा करें बस। घंटे घंटे। हाँ, ड्राई स्टूडेंट क्या था, 3 घंटे। स्पेटा, स्पेटा का क्या मतलब है? 3 घंटे बाद। लेटर। लेटर, हाँ लेटर लेटर। मतलब आगे वार साइट, टाइम था, फ्यू के तीन लिए घंटे 10 बाद टाइम मीटर था लंच का। हाँ। लंच के लिए इसमें टाइम कौन से था। मुश्किल रॉकेट साइंस है जो आपको मुझे पूछने की जरूरत पड़ी है? वो कहता है 3 घंटे बाद वो वक्त हो जाता था किसका, लंच का, ठीक है। इसलिए कोशिश तो किया मिट करें, जब मैं कहता हूँ इसका मतलब समझे, कल को आप एग्जाम में जाएंगे तो फिर मैं उधर नहीं हूँगा, ठीक है। मैं एग्जाम में आपके साथ नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है, सही है, नहीं तो मैं चला जाऊं। तो आप उधर खुद ही करेंगे, या कल को आपने जर्मन बोलनी है तो खुद ही बोलनी है, मैं नहीं हूँगा साथ। तो आपको कोशिश किया करें, जो लफ्ज लिखे हैं या कोई बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करें, क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है। लफ्जों, एक एक लफ्ज अगर फिक्रे में 80% भी आपको समझ आ जाती है तो आपको मतलब पता चल जाएगा, सही है। एक आधा लफ्ज ना भी आता हो तो चल जाता है काम, सही है। तो कोशिश किया करें, ये नहीं कि मैं आपको प्लेट में ला के दूं कि ये खाओ अब, ठीक है, आपने खुद से भी कुछ करना होता है। आगे तुम मिटागेसन मतलब के लिए लंच के लिए गॉब एस वाइस ब्रोट und वाइन। ये वाइट शॉप को बोलते हैं, वाइस ब्रोट। क्या बोलते हैं, वाइट? वाइस वाइट ब्रेड हाँ, ब्रोट।
मतलब कि जो लंच है उसके लिए व्हाइट ब्रेड और वाइन है। क्या वाइन? खाता हूँ, था खाती थी, था। ठीक है, तो खाता था ठीक था है, खाता की जिक्र नहीं आया, लेकिन मतलब क्या था, यानी था कि जो होता था। सही है, आगे। दो ब्लाइव ब्लाइब किधर एटवस लिखा है? आंखें खोलो, क्या बिलीव लिखा है? बिलीव पढ़ा करें, ठीक है, आइंदा से लित्र फेरूंगा। एटवस एटवस प्लट im Magen vor das zwischen 15 und 18 Uhr statt, stattfindende। क्या इसमें आएगा? पहले मतलब जो जितना आपको मतलब पढ़ा है उसमें मतलब मतलब वो उसको करने की कोशिश करें। तो bleibe etwas im Magen vor das zwischen, मतलब कि जो 3 और 6 के दरमियान। हाँ हाँ, मागन कहते हैं पेट को, मेदे, क्या उसको कहते हैं जो ये देखो मैदा कहते हैं ना, मैदा, हाँ, मैदा, मागन, स्टोमक। स्टोमिक। ठीक है, स्टोमिक मैदे को ही कहते हैं, हाँ, स्टोमिक में जो बिलीव एटवस प्लस, प्लस कहते हैं प्लेस। तो ऐसे वो कहता है मैदे में जगह रहती थी, कब? मतलब 3 से लेके 6 बजे तक मैदे में कुछ जगह रहती थी। ठीक है, स्टार्ट फिंड किस लिए, आगे लिखा होगा कुछ, आब एंड एसन। ठीक है, हाँ बैनर। मतलब अक्रिंग, यानी कि स्टार्ट फिंडे, यानी कि 6 बजे क्या होता है? स्टार्ट फिंडन का मतलब होता है अक्कर, टू अक्कर। ठीक है, स्टार्ट फिंडन टू अक्कर, उससे फिर एडजेक्टिव स्टार्ट फिंडन डे, यानी कि जो उस टाइम पे अवेलेबल क्या होता है? आब एंड एसन। ठीक है, यानी कि 6 बजे का जो आब एंड एसन होता है, तब के लिए कुछ मैदे में जगह बची होती थी। ठीक है, जया गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है अब्दुल रऊफ। मरियम, आगे से आप पढ़े। Die Gäste so beeindruckend dekorierten die Küche, Küche. Das Essen mit teuren आगे पढ़े, wie, वी के बाद पढ़े आप, फिर समझ आ जाएगी आपको। wie Pfeffer, Zimt oder Nelken, die aus Fernen geholt werden mussten. यानी कि जो गेस्ट हैं सू का इस्तेमाल आ गया है। अब आपको बेआइंदरुकन का मतलब होता है इम्प्रेस करना। ठीक इम्प्रेस है, करना। बेआइंदरुकन। सू का मतलब होता है करने के लिए, क्या करने के लिए? मैं गेस्ट्स को मुतासिर करने के लिए जो क्योशे यानी कि जो क्या लें बावर्ची, हाँ हाँ, वो खाने को महंगी आगे आएगा यहाँ पे जो स्पाइसेस गेवर्सन sehr गुड। से वो करते थे डेकोरेट। ठीक है, महंगी जो थी उनसे डेकोरेट करते थे। कौन कौन सी थी उसमें? कौन कौन सी स्पाइसेस आती हैं उसमें? फेफा। पेपर सिम्ट और नेल्कन। ठीक है, फेफा कहते हैं जो पेपर होती है, जो काली मिर्च होती है, काली काली मिर्च। सिम्ट कहते हैं, ब्लैक सिम्ट सिनेमन सिनेमन यानी दालचीनी दारचीनी जिसको कहते हैं आप। ठीक है, नेल्कन कहते हैं लौंग, कहते हैं ना लौंग तुम्हें लाची, वो वाला। ठीक है, नेल्कन, नेल्कन होता है जी लौंग। ठीक है, डी हाउस फेरनर, फेरन कहते हैं दूर, जो दूर के मुमालिक से, यानी कि लैंडा आएगा, दूर के दूर से आती थी ठीक है, दूर मतलब कहाँ से वे आते हैं? दूसरे मुमालिक से गिहोल्ड वेडन मुस्लिम जो लाई जाती थी। ठीक है, सही है, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए ऊपर वो डेकोरेट करते थे। सही है, क्वेशे जमा है किसकी? किसकी कोकी जमा है? कोह की। कोह कहते हैं बावर्ची, जमा होता है क्वेशे। ठीक है, sehr gut, आगे। गेहोल नहीं nicht selten ruinierten sich etliche die mit Eindruck vollen Gerichten ihren demonstrieren wollten.
इसमें nicht selten फोल्क आएगा इसमें, ठीक है। फोल्क, फोल्क कहते हैं अपनी अवाम, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। निश जेल्टन रूनीट इन दिस आडली, आडली कहते हैं नोबल, आडली के फैमिली, जो बादशाह लोग होते हैं, ठीक है, आडली के नोबल, ठीक है। निश जेल्टन, जेल्टन कहते हैं मतलब रेयर, नॉट रेयर। रूनियटन, रूनियरन का मतलब होता है तबाह करना, या रूनियरन यानी जिस तरह मैं फोटो बना रहा हूँ तो आप बीच में आ गए, हमें मतलब हाथ आगे कर दिया तो मेरी फोटो को आपने तबाह कर दिया, मतलब इस तरह होता है ना कई दफा, यार मेरी फोटो का बेड़ा गर्क कर दिया, होता है ना इस तरह, ठीक है, उसको कहते हैं रूनियरन। या आपके पास मेहमान आते हैं तो कोई ऐसे बच्चा कोई जो है ना काम खराब कर देता है आपका, ठीक है, तो उसको कहते हैं रूनियरन। कस्टर्ड आपने बनाया डेकोरेट के, वो बच्चा जो है ना बीच में ना हाथ मार के वो खा जाता है, तो वो क्या होगा, उसने कस्टर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया, रूनियरन। वो कह रहे हैं कभी उसको वो नहीं थे, बेड़ा नहीं था गर्क करने देते कौन, नोबल, जो क्या करना चाहता था, डी मिट आइन द्रुक्स फोलन, यानी कि जो इम्प्रेसिव गेरिस्टन, यानी कि इम्प्रेसिव जो डिशेस होती थी, ईरन फोल्क डिमोन्स्ट्रीन वोल्टन, जो अपनी अवाम को डिमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि दिखाना, डिमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, जो अपनी यहाँ जो पे सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, यहाँ पे राइज टू नहीं आएगा, यानी अमीर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो अपनी जिंदगी को थोड़ा ईरन ठहर ठहर डी वार्ता डी मिट आंद्रुक फोलन क्रिस्टन ईरन ठहर फोल्क होता है 10 फोल्क, ईरन राइस्टुम डे 10 राइस्टुम होता है, डे होता है वार्ते फोर 10 आइनफा है। हाँ हाँ, नहीं इसमें आपकी बात ठीक है, फोल्क नीचे आएगा, इधर आएगा आइनफा है फोल्क, यानी कि नॉर्मल पीपल जो होते हैं। अच्छा, इसमें आएगा राइस्टुम, जो अपनी राइस्टुम यानी कि अपनी वेल्थ दिखाना चाहते थे, यानी कि ये बात कह रहे हैं, ठीक है। ईरन यानी कि अपनी, उनको नहीं, अगर ईरम आता तो फिर वो अनाथक उनको दिखाना, क्योंकि साइगन यानी कि डिमोन्स्ट्रेशन के साथ डाटिव आता है, तो डिमोन्स्ट्रेशन यानी कि यहाँ साइगन डेम उनके साथ आना था, तो ये डेन यानी कि ईरन आया है, तो मतलब अपनी, वो अपनी यानी कि जो वेल्थ है वो दिखाना चाहते थे अपनी, उसको मतलब उसमें कभी वो कमी नहीं था आना चाहता, मतलब उसको रियूनियतबा नहीं था, मतलब अच्छी एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते थे, सही है। तो आगे Vor das einfache Volk gab es übrigens viermal am Tag das gleiche Gerstenbrei oder Gemüsesuppe. सादा लोगों के लिए जो है वो दिन में 4 दफा सेम चीज होती थी, यानी गेम्यूसुपे सब्जियों का सूप। गेस्टन और ब्राई, ये गेस्टन ब्राई यानी कि कल का जो खाना, यानी कल का जो दलिया है, या जो भी ब्राई कहते हैं दलिया, ठीक है, जी कल का दलिया या सब्जियों का सूप, ठीक सूप। है। आगे Im im Mittelalter aß man mit den Händen, dem Löffel oder dem Messer. Erst ab dem 17. Jahrhundert gehörte die Gabel zum Besteck. स्टेक, Äh, ja, तो क्या ये मतलब हुआ मिडिल एज में, एक मिनट। मिडिल एज में लोगों ने किसके साथ खाते थे, हाथों के साथ खाते थे, या फिर चमची के साथ, या फिर छुरी के साथ खाते थे। छुरी। एस्ट मतलब अर्लीस्ट, यानी कि 17वीं सदी, यानी कि 18वीं, जिप्सेंटियानो यानी कि 18वीं सदी में, गेहर्ट यानी कि ये मुंसलिक हुआ, दी गाबल, यानी बटेक गाबल कहते हैं वगैरह। फोर्क, ठीक है। जी वो फोर्क जो शामिल हुआ किसकी फैमिली में, बिस्टेक। बिस्टेक में आपको जिस तरह मैंने बताया क्या क्या 3 चीज होती है, मैसा, लेफल उन गाबल। तो जो गाबल है पहले नहीं थी होती, पहले लोग सिर्फ चमची हाथों से खाते थे, या चमची से, या मैसा का भी इस्तेमाल कर लेते, लेकिन 18वीं सदी में गाबल को ऑफिशियली यानी कि उसमें शामिल हुआ, बिस्टेक में, पहले नहीं था। आगे Man speiste von Tellern und großen Platten aus Holz sowie aus Schüsseln, शूज äh, äh, शुसल, Schüsseln.
शुसल, शुसल ये प्लूरल है, शुसल कहते हैं, शुसल, शुसल कहते हैं प्याले को, ठीक है, प्याले को। और उसकी प्लूरल है शुसल यानी कि प्याले, ठीक है। थैला कहते हैं प्लेटों को, प्लाटन भी प्लेट ही होती है लेकिन बड़ी सी होती है, जो थाले जिसको थाल कहते हैं या परात कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, उसको कहते हैं। मंच पाल्टे फुन थैला उन ग्रोसन प्लाटे हाउस होल्स, यानी कि बड़ी बड़ी इन प्लेटें। लोग जो है वो प्लेटों और लकड़ी के बड़े बड़े थाल के साथ साथ प्यालों में भी खाते थे। हम्म, Die Bauern nutzten oft ein großes Stück Brot als Teller. जो किसान है वो जो रोटी का बड़ा टुकड़ा होता है उसको एज अ प्लेट भी यूज करते थे। ठीक है, से गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिस तरह मुझे याद से याद आता है, मैं एक दफा एक शादी पे गया तो मेरे एक जानने वाले हैं, तो वो बहुत खाते हैं मेरी तरह ना, मैं भी मतलब बहुत खाता हूँ, वो भी बहुत खाते हैं। तो वो एक शादी थी, वहां पे खुला खाना था, और उन्होंने हाथ में ना नान पकड़ा था, जिस तरह ये आखिरी फिक्रा है ना, वो कह रहा है कि जो किसान लोग थे वो रोटी को एज ए प्लेट रखते थे, उसके ऊपर खाना वो खाते थे। तो अच्छा, वो शादी पे गए तो वो उनके हाथ में नान था बड़ा सा, ठीक है, नान पकड़ा हुआ था, और उसके ऊपर वो बोटियां रख रख के खा रहे थे। मैंने कहा नान भी खाओ, तो कहते हैं नान को एज ए जो है ना वो प्लेट इस्तेमाल करो, एज ए टिश्यू इस्तेमाल करो, नान तो घर में मिल जाते हैं, गोश्त को रगड़ो। तो उससे मुझे वो उनकी बात याद आ गई। खैर, तो अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का समझ आ गई है इसकी? ठीक है, इसमें जो नहीं, नए लफ्ज आए हैं कुछ, अच्छा नहीं समझ आई? आ गई है। अच्छा, सॉरी। मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, तो हमको नान रोटी की समझ नहीं हाँ, नान रोटी की समझ नहीं आई। नहीं, मुझे आई। समझ आ गई है। मुझे बस एक बात पूछनी है, मतलब A1 A2 की रीडिंग बहुत ही आसान होती थी, ये B1 जैसे आ रहा है रीडिंग भी मुश्किल हो गई। हाँ, तो मुश्किल ही होगी। आपको क्या लगता है कि B1 सौखी होती जाएगी, मतलब ऊपर लेवल जाना, B2 का थोड़ा और टफ होगा, लेकिन कुछ ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं कोई, हाँ, अब नहीं, आपको ऐसे पढ़ने से ही नई वोकैबुलरी आएगी, ठीक है, तो इट्स ओके। अच्छा जी, आगे आ जाए। गिवुर्त्से, im Text stehen folgende Gewürze: कोरिएंडर, लवेंडर, जलबाए, फेफर, सिम्ट, नेल्कन। वो कह रहा है कि टेक्स्ट में ये स्पाइसेस का जिक्र हुआ है, ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया है, यानी कि धनिया, लवेंडर, जलबाए, ठीक है, काली मिर्च, दारचीनी, और क्या इसको कहते हैं, लोग लौंग, ठीक है। कार्डामोम एक होती है, कार्डामोम क्या होता है? ये होता इलायची। लाची, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है वेल्शेस गिवुर्स दाफोन कैननजी, उनमें से कौन से कितने को आपको जानते हैं, कितनों का आपको पता है? आइन, स्वाई, द्राय, सिया, 4 या 5 का तो आपको पता है ना। जलबाई आपने कभी नहीं देखी होगी, ठीक है, यहाँ पे वो है अक्सर जी। वो होती है, वो भी एक पत्ते से होते हैं वो, ठीक है। मिट वेल्शम की वुर्सन वीड इन इरम हाइमार्ट लैंड की कोट, आपके जो मुल्क में कौन कौन से गिवुर्से होते हैं बताएं जी। मैं उनकी फिर आपको जर्मन बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, कल को आप इधर आ जाएं तो आपको पता हो कि यार मैंने क्या लेना है। कौन कौन से होते हैं जी, बताएं, जिसको खाना पकाना आता है वो बताए, कौन कौन से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? साल्स, ठीक है, फैफा, काली मिर्च, हरी मिर्च होती है इस्तेमाल, उसको कहते हैं चिल्ली, ठीक है, और रेड पेपर। अगर हाँ, पेपर को कहते हैं चिल्ली पुल्फा, पुल्फा कहते हैं पाउडर को, ठीक है। ये मैंने गलत तो नहीं लिख रहा, क्या कर रहा हूँ, खैर वो इस कैलोरी को नहीं जानता, ठीक है, पुल्फा कहते हैं पाउडर को। और क्या इस्तेमाल होता है? टर्मेरिक। जीरा। हल्दी। ठीक है, हाँ, हल्दी को कहते हैं आ, अम, टर अब जेन में नहीं आ रहा यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मेरिक। टर्मेरिक। TURMERIC। अच्छा, इसका मुझे अब जेन में नहीं आ रहा उसको, अभी पता नहीं क्या उसको कहते हैं, अभी जेन में नहीं आ रहा। और क्या? जीरा, जीरा। क्यूमिल, जीरा। ठीक है, जीरे को कहते हैं क्यूमिल, ठीक है, क्यूमिल। अच्छा, सीड्स होते हैं ना अक्सर, ये सीड से होते हैं, उसको कहते हैं जामन, क्यूमिल जामन, जामन कहते हैं सीड्स को, ठीक है। जिस तरह कोरिएंडर के भी सुक्का धनिया जिसको कहते हैं, वो भी कोरिएंडर जामन, अगर को पाउडर में होगा तो कोरिएंडर पुल्फा, ठीक है, पाउडर भी सौंफ मिलता है ना। होती है। क्या होती है? सौंफ, सौंफ को कहते हैं सौंफ। फेंचल, ठीक है, फेंचल,
अच्छा जी, दालचीनी सिम्ट हो गया, बोलते दालचीनी हो गई, सिम्ट कहते हैं, सिम्ट कहते हैं दालचीनी को। और कलवंजी। जायफल सॉरी क्या होता है? जायफल जायफल मैंने पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता क्या होता है जायफल, उसको शायद उर्दू में या पंजाबी में बताएं तो समझ आ जाएगी। अच्छा, एक होता है कार्डामोम, कार्डामोम, कार्डामोम कहते हैं इलायची इलायची। एक होता है श्वार्स कार्डामोम, सिनामोम। श्वार्स कार्डामोम, काली काली इलायची काली इलायची जो मोटी सी होती है ना, ऐसे पूंड सा, एक ठीक है, उसको सिनामोम भी श्वार्स। होता है क्या सर भाई? सिनम, बिरयानी में सिन हाँ, तो सिनेमम क्या होता है बताएं इसको। सिनेमन सिम दालचीनी सिम को बोलते हैं। दालचीनी को कहते सि- हैं सिनेमम, ठीक है, सिम्ट को कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है? कलवंजी। कलवंजी को पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। कलवंजी नहीं, उसको कहते हैं श्वार्स जामन, काली सी होती है ना, श्वार्स जामन। इसके अलावा होता है जिस तरह एक होता है क्या सर भाई? अभी, हाँ, अलसी होती है इधर जायफल को बहुत सारे। बोलते हैं नटमैग। अच्छा, जो भी है यार, नट मैगलिन मुझे नहीं पता, खैर बहुत सारी होती हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो आपको ज्यादा डेली इस्तेमाल में होते हैं उनको आप कर सकते हैं। बाकी क्या है भाई, वो स्टार वाला भी होता है? हाँ, स्टार वाला उसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, मुझे नहीं पता दे। अच्छा, आपको मैंने जो बुक भेजी है, अम, वो एक उसको फोटो दी जो आपको मैंने भेजी, उस पे हर एक टॉपिक की चीजें बनी हुई। आपको उसमें एक आएगा गिवुर्त्स, यानी आपकी जो स्पाइसेस है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा यार, इसको मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेरे हल्दी। ज़हन में नहीं आ रहा। हल्दी तो कहते हैं इसके अभी ज़हन में नहीं आ रहा इसको यार दूध बड़ा। में भी डाल के कभी कभी पीते हैं। ठीक है, हाँ, इसके काफी सारे फायदे हैं। अच्छा जी, आगे है नारुंग्समिटल। नारुंग्समिटल कहते हैं खाने पीने की चीजें, ठीक है। अच्छा, नीचे है नारुंग्समिटल डी फ्रूआ अल्स गेल्ड बेनुत्सवेड वुडन, मतलब खाने पीने की चीजें जो पहले एज ए पैसे इस्तेमाल होती थी। आपको पता है पहले पहले जब पैसे का वो नहीं था, तो वहां पे चीजों का लेन देन होता था। अगर कोई किसान है तो वो अपनी गंदम दे के वो कुछ अपना खाने पीने के सामान ले आते थे, कोई घी ले आया है, कोई चीनी ले आया है, ठीक है। चीजों का तो बदला होता था, पहले पैसों का कोई चक्कर नहीं था होता, सही है, पहले पुराने जमाने की बात कर लो, सही है। अम, अच्छा, शायद वो मेरे ज़हन में ना अभी हल्दी फंसी हुई है, वो कुरकुमा कहते हैं शायद, कुरकुमा, कुरकुमा इंग्लिश में कहते हैं, जर्मन में कहते हैं कुरकुमा, जर्मन में कहते हैं। कुरकुमा, हाँ कुरकुमा कहते हैं, कुरकुरे। ठीक है, कुरकुमा कहते हैं, सॉरी अब ज़हन में आ गया, तो ज़हन में फंसी हुई थी, है कुरकुमा, सही है, हल्दी को कहते हैं कुरकुमा। अच्छा जी, तो वो नीचे कह रहा है ओडन जी नेरुंगमेटल डी लैंड लैंडा इंडेम जी अल्फ्रुएल सालुंगमेटल गाल्टन, यानी कि गिल्टन से, गिल्टन का मतलब होता है लागू होना, गाल्टन यानी उसकी पास्ट फॉर्म है। फर्गुलाइशन जी रैंडोमिट इरे, और उसके बाद फिर वो जो है ना लूजिंग टाइल में चेक करेंगे कितने आपने तुक्के ठीक किए हैं। चीजों का देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। क्यूए, क्यूए कहते हैं, क्या होता है क्यूए? मिल्क जो आपने सब, गाय गाय। गाय गाय, राइस, चावल चावल। गिटराइडे, गिटराइडे कहते हैं गंदम या जो, गंदुम को ठीक है। टमाटन, टमाटर टमाटोज। साल्स, नमक मुशल, नहीं पता। मुशल कहते हैं, ये सी फूड में आता है मुशल, सिपियां जिसको कहते हैं शायद उर्दू पंजाबी उर्दू में, मुशल, सिपियां कहते हैं शायद उसको, ये जो होती हैं, क्या उनको कहते हैं आप लोग, खाई हैं कभी? यही बोल रहा है। नहीं नहीं। सी फूड होता है, सी, अच्छा पाकिस्तान में किसी को सी फूड खाए, मैं भी मैं कहूँ, मुझे पहले नहीं था पता, मैंने इधर खानी शुरू की है, क्योंकि जो मोरक्कन फूड है या स्पेनिश फूड है उसमें सी फूड बहुत होती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, अ, उसको कहते हैं मेरस फ्रुश्त, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें झींगा होता है, ठीक है, इसमें ठहर जो इसकी कोई फोटो आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। टिंटन फिश एक होती है, कालामारेस उसको कहते हैं, ये सारी सी फूड्स है, ठीक है। ये देखो, देखने में अजीब लगती है कुछ, मैं भी उसको नहीं खाता, लेकिन बहुत मजे की होती हैं, ठीक है।
इसमें जो उल्टी सबसे नहीं आ रही है वैसे आ नहीं, रही थी। हाँ लेकिन नहीं, इसमें जो सबसे मजे की होती है ये, इसको ये होती है जो सबसे मजे की होती है, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, झींगे, ये खाए झींगे, हुए हैं, हाँ झींगे। झींगे, झींगे, ठीक है। ये बहुत मजे की सी फूड जो है ना, मेरी अब फेवरेट बन चुकी है। तो ये भी होती है, ये पाएया, इसको पाएया कहते हैं। ये स्पेनिश डिश है, पाएजा, ठीक है। पाइला नहीं कहते क्योंकि डबल एल को या पढ़ते हैं स्पेनिश में, तो पाएजा, ठीक है। तो इसमें सी फूड के साथ अक्सर बनाए जाते हैं, सारे चावल होते हैं, तो ये भी मजे का होता है। तो ये मतलब अच्छी होती है। इसमें मुशल भी उसमें एक आता है, ठीक है। आगे है मांडल। मांडल क्या होता है? बादाम। बादाम, एक तो ठीक है। फ्रूट है, फ्रूट ड्राई नहीं है, फ्रूट। बादाम है। मांडल कहते हैं बादाम को, ठीक है। एक होता है हाजल, हाजलनुस यानी कि हाजल नट, ठीक है। और एक हेजलनट, होता है वालनुस, वॉलनट। नुस, ठीक है। और एक होता है कैश्यू। कैश्यू स्पेलिंग पता नहीं, मैंने कभी इसको लिखा ही नहीं है, क्या कैश्यू को ए से लिखते हैं? मैं बस देखता हूँ कैश्यू, पता नहीं, जो भी है यार, कैश्यू, कैश्यू कभी लिखा ही नहीं, आज पहली दफा लिख रहा हूँ कैश्यू, खैर। अच्छा जी, तो देख लेना इसको। अच्छा जी, केजे यानी चीज, ठीक है। चीज, गित्रोकनेटे फिश यानी कि ड्राई, मछली, फिश। मछली, सूखी हुई ड्राइड फिश। मछली, ठीक है, वो भी बड़ी मजे की होती है। अच्छा जी, तो बंगाली आपने खाते हैं। आपने आपको क्या लगता है कि कौन सी जगह पे क्या होता है? मेरे ख्याल में इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता था? आप कह सकते हैं कि गतराइडे या राइस, मुझे नहीं पता, वो अब देखना पड़ेगा आपको। तो आप जो है ना इसमें तुक्का लगा सकते हैं, आप कह सकते ईश्वर मूटे, यानी कि मैं तुक्का लगाता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि इन Island wurde ja im alten Griechenland wurde oder wurden die Kühe als Zahlungsmittel galten. ठीक है, ich vermute, dass die Kühe in altem, ठीक है, in alten Griechenland als Zahlungsmittel, Zahlungsmittel कहते हैं पेमेंट मेथड, ठीक है, या पेमेंट जराए, मतलब पेमेंट का जराए, ठीक है। Zahlungsmittel galten, पुरानी बात हो रही है ना, तो galten सही है। इसी तरह आप कह सकते हैं इंडिया में ये होता था, ब्ला 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 ब्ला, सही है। तो ये आपने देख लेना है। या आप कह सकते हैं मायने मानूंगा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये होता था। या इश्क में फोरस्टेल, ये सारे क्या हैं? अजम्पशन को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो आपने ये कर लेना, एक एक फिक्रा बना लेना है। बाद में नेट से देख लेना कि क्या क्या होता था, सही है। रशिया में क्या होता था, इस्लाम में क्या होता था, कोरिया में क्या होता था, ठीक है, कौन सी जगह पे क्या, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। अच्छा जी, आजीवन में देखें, ओल्डन जीडी ओबा बिग्रिफ, ओबा बिग्रिफ कहते हैं, बिग्रिफ कहते हैं यानी कि एक लफज, बिग्रिफ यानी टॉपिक, यानी उसका जो मतलब एक जो होती है नोटेशन होती है, ठीक है, जो बड़ा हेडिंग होता है, ठीक है। ओबा ओबा बिग्रिफ यानी उसका जो बड़ा हेडिंग है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने पहले एग्जांपल दी थी, बिस्टेक है, जिस तरह बिस्टेक के नीचे क्या क्या आता है, गाबल, मैसा, löffel, ठीक है। ओबा बिग्रिफ कहते हैं जो उसका जो बड़ी टर्म होती है, सही है। अम्ब्रेला टर्म जिसको कहते हैं, बड़ी टर्म, उसके फिर भी छोटी छोटी आती है, ठीक है। अच्छा जी, क्या है? Süßigkeiten, Geschirr, Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Besteck, ओब्स्ट, फिश, ये सारी क्या चीजें हैं? इनको आपने नीचे देने किसके साथ क्या मैच करता है, ठीक है। पहले इसका मतलब देख लो, Süßigkeiten क्या होता है? स्वीट्स। स्वीट्स, गिशिर, बर्तन, बर्तन। गेट्राइडे प्रोडक्ट यानी कि जो गंदम, चावल, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है। हिल्सन फ्रिश्ते, जो नट्स होते हैं, नहीं सॉरी, हिल्सन फ्रिश नट्स होते हैं या बोन होते हैं, आई थिंक जो बीन्स होते हैं, हिल्सन फ्रिश्ते वैसे कहते हैं फ्रूट्स को, या जो आपके होते हैं, मतलब उसकी एक बड़ी टर्म है, ठीक है। हिल्सन फ्रिश्ते, उसमें बीन्स होते हैं, जो जिसमें दाल हो गई, क्या उसको कहते हैं, जिस तरह लोबिया हो गया, दाल हो गई, चने हो गए,
ये सारी क्या चीजें हैं? Hülsenfrüchte। बिस्टेक, बिस्टेक पल्स कहते हैं, हैं? दाने होती हैं उनको पल्सिस बोलते हैं। पल्स। अच्छा जी। ओब्स्ट, ओब्स्ट यानी फ्रूट्स, फिश, मछली। Erfrischungsgetränke यानी कि क्या उसको होते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, या ये जो सॉफ्ट आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। Gemüse, सब्जियां। वुस्ट, वो जो गोश्त वाला, हॉट वही डॉग जो वाला। फ्लाइश, गोश्त, ठीक है। मीट, गरम कुत्ता। अल्कोहलिशे getränke यानी अल्कोहलिक अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स, ड्रिंक्स है। ड्रिंक्स, ठीक है। बाकवारन, जो ये बाक बेक। बेकिंग की चीजों, बेकिंग चीजें, जो बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। गिवुर्त्स यानी स्पाइसेस। मिल्क प्रोडक्ट दाने, यानी कि दूध वाले दूध की, प्रोडक्ट्स। डेयरी क्रोइठा, प्रोडक्ट। क्रोइठा कहते हैं वो जो हर्ब्स, हेर्ब्स होती हैं, इसमें पुदीना हो गया, हरिया धनिया हो गया, इस तरह की चीजें, सही है। तो वो चीजें। तो अब आप देख लें, इसमें आपने देखना है किसके साथ क्या आता है, ऐसे रैंडमली देखें। राइस, स्पागेटी, हिर्से, इसमें क्या आएगा? गित्राइडे प्रोडक्ट, ठीक है। हिरसे कहते हैं, हिरसे भी इतना ब्रीक ब्रीक दाने होते हैं, उसको पता नहीं क्या इंग्लिश में कहते हैं, शायद उसको कहते हैं मिलेट, ठीक है। शायद बाजरे को कहते हैं, ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है। हिर्स शायद बाजरे को कहते हैं, सही है। तो उसमें उसका मतलब वो आपने देखना है कि बाजरे का नहीं, ज्वार को कहते हैं शायद। ज्वार नहीं होती, जो गांव से रहे हैं उनको पता होगा ज्वार, ठीक है। हिर्स से कहते हैं, सही है। तो वो क्या है? गित्राइडे प्रोडक्ट। योगुर्ट, क्वार, केजे, ये किस में आएगा? केजे में आएगा, या मिल्क ये प्रोडक्ट, डेली, हाँ मिल्क प्रोडक्ट। सही है। तो ये आल, लक्स, फोरेले, ये मछलियों की किस्में हैं, तो मछली में आएगा। एर्प्सन, लिंजन, बोनन, ये हुल्जनफ्रुश्ते में आएगा, ठीक है। एर्प्सन कहते हैं मटर, लिंजन कहते हैं दाल, बोनन कहते हैं जो बीन्स होते हैं, लिंटन। ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, ये आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, बेसिक खाने पर ही, खाने पीने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये ब्रोचन बनी हुई है, ये बियर का ग्लास है, ठीक है। बियर, वाइन, श्नप्स, ये अल्कोहल गितरेंगे हैं, ठीक है। ग्लास, ठेला, टस, ये किस में आएगा? गिशीर, गिशीर कहते हैं बर्तन को। इसी तरह जो बर्तन धोने वाली मशीन होती है उसको कहते हैं गिशीर स्पूला, गिशीर स्पूला। यहाँ फिर कहते हैं स्पूल मशीन है, क्योंकि वो धोती है, सही है। हो जाएगा, ये कर लेना आप लेना, ठीक है। अच्छा जी। ये आहत कर लेते हैं, फिर जो है ना आज के लिए छुट्टी करते हैं, या नेक्स्ट में करें, क्या कहते हैं आप? छुट्टी दे दें। चलो ठीक है, बस बहुत हो गया। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आपको जो पढ़ाया गया है कोशिश करें इसको रिवाइज करें एटलीस्ट, और कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क यही है आपका कि आपने जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, चाहे आप वो वीडियो से कर लें, चाहे आप वैसे आप बुक में, या जो नोट्स आपके बने हैं जो आपको पढ़ाया गया है उसको करें, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है आपको याद हो जाए, ठीक है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं काइंडली, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें, और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो जर्मन सीखने के बारे में या जर्मनी के बारे में, तो आप कमेंट में कर सकते हैं रब्ता, ठीक है। तो बाकी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं या जर्मनी जाना चाहते हैं उनके साथ ये चैनल शेयर करें, क्योंकि मैं आइंदा वीडियो बनाया करूँगा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी जर्मनी में रहने के लिए या जर्मनी जाने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।